देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज चला गया होगा, लेकिन स्क्रीन शेयर हुआ है, देखो तो। मैम दोनों ही आ यस गया। मैम। अच्छा ठीक है, मेरे यहाँ पर स्लो स्लो दिख रहा है, तुम लोग को तो देख रहे हैं ठीक ही दिख रहा है, बट मुझे नहीं दिख रहा है। छोड़ो, कोई बात नहीं, हम लोग कर सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, तो 18 तक हुआ है, हम क्वेश्चन को नोट लिखवा देते हैं, ठीक है। और बाद में इसको तुम लोग देख लेना अपने पीडीएफ से। अच्छा 18 तक हुआ था, हम लोग 19 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इंडिसेस सीख रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बोला गया है कि सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, 125 होल टू द पावर 2/3 इंटू रूट ओवर ऑफ 25 इंटू 3/8 रूट ऑफ 5 क्यूब इंटू 5 टू दी पावर हाफ, ठीक है। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, ठीक है। वैसे भी हम लिख के करते, लेकिन एक बार तुम लोग को क्वेश्चन दिखा सकते तो ठीक रहता, ठीक है। कोई बात नहीं, एक ही बात है, यहाँ से भी तुम लोग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे हमें सॉल्व करने बोला है, ठीक है, इंडिसेस में। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जल्दी हो, देखो 125 जो मैम है वो, हाँ बोलो। এর অ্যান্সার এসছে 625। 625 माने 625, 625 তো অপশনেই নেই। আচ্ছা আমি দেখে নিচ্ছি। ম্যাম বাট ওটা এসেছে। ওটা মনে তো হচ্ছে ওরকম অতটা আসবে না, দেখো মনে হয় কিছু ভুল করেছো। আচ্ছা একবার এটা করে নি, তারপর তোমার কি প্রবলেম হয়েছে ওটাও দেখে নিচ্ছি। अच्छा देखो 5 क्यूब होता है ना, 5 क्यूब 125 होता है, ठीक है। अब ये हो गया, देखो 2/3 जैसा था मैंने वैसे लिखा, रूट ओवर ऑफ 25 का मतलब 5 लिख सकते हैं। बताओ, रूट ओवर ऑफ 25 का मतलब 5 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। लिख सकते हैं ना। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा अब यहाँ पर 3/8 ये वाला कैसे लिखेंगे, 5 क्यूब, और इस पे क्या लिखेंगे, 1/3, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ। 5 क्यूब जैसा था वैसा, यस। अगर ये 3/8 रूट है ये हो जाएगा, एंड 5 टू दी पावर हाफ। अब देखो सब मल्टीप्लीकेशन है और बेस सभी का 5 है और पावर अलग अलग है, तो ये पावर कितना हो जाएगा, 3 3 कैंसिल होके 2 हो गया। ये पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 मान के चलो, ये पावर में 3 3, क्योंकि पावर जो है आउटर और इनर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा स्टेप जंप तो कर सकते हैं ना, 3 इंटू 1/3 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 ही बचा, ठीक है। और ये हो गया 5 टू दी पावर हाफ, जैसे था वैसे ही लिख दिया मैंने। अब ये सब पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 2 ম্যাম प्लस ওই 2 কেটে যাবে না? 2 2 কোথায়, ওই 5 টু দি পাওয়ার 1/2 আর 5 এর স্কয়ারটা। স্কয়ার কোথায় আছে বলো তো, ওই এইটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই 5 এর স্কয়ার ওটা আছে, কই, ওই 2 হ্যাঁ 2/3 আর 1/2। তাহলেও তো তোমার 1ই তো আসবে, একই তো ব্যাপার, ওটা করলেও তো 5ই তো আসবে। হ্যাঁ ওইরকমই আর করেছি, কেটে দিয়েছি। হ্যাঁ, তো কেটে দিলেও तो तुम्हार 1 ही আসবে, 5 ही আসবে, তুমি কেটে দিলেও तो तुम्हार 5 ही আসবে, की तफावत। अगर इसको ये वाला जो है, इसको तुम लोग अगर ऐसे लिखते हो 5 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर हाफ, तो भी तो 5 ही आएगा ना, फर्क थोड़ी ना कुछ पड़ता है, मेरा भी मैंने 5 ही लिखा है, चेंज तो कुछ हो नहीं रहा है ना। अच्छा अब इसको टोटल करो पावर का, टोटल करो कितना होता है देखो। मैम 9/2। अच्छा तो 9/2, 5 टू दी पावर 9/2, 4.5, 9/2 यानी 4.5, 5 टू दी पावर 9/2, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दिस। चेक करते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये 19 हम लोग का कौन सा एक्सरसाइज चल रहा था, एक्सरसाइज 1C, एक्सरसाइज 1C का 1C का 19, हाँ ऑप्शन डी होगा, ये वाला हो जाएगा, 5 टू दी पावर 9/2, ठीक है। ये वाला होगा, कैसे भी करके देखो यही आंसर आएगा, ठीक है। अब ম্যাম हम लोग क्वेश्चन, আমি ওইটা বলছি না, আমি বলছি যে 5 টু দি পাওয়ার 3 ইন্টু 2/3 যেটা আছে না, ওইটার সাথে একদম লাস্টে যেটা আছে 5 টু দি পাওয়ার 1/2,
ওই 1/2 এর নিচে যে 2টা আছে ওই 2টা আর 2/3 এর যে উপরে 2টা আছে ওইটা কেটে যাবে না? এটার থেকে এটা কেটে যাবে? কি করে কেটে যাবে? ওটা তো পাওয়ার। তুমি যদি ও লেখো 2 এর পাওয়ারে 2 আর এখানে লেখো 2 এর পাওয়ারে 3/2, তাহলে এই দুইটা কি কেটে যায় কখনো? ওটা তো ওকে ম্যাম, নিজেদের মধ্যে মাল্টিপ্লিকেশন হলে কাটবে। ওকে এখানে ম্যাম অ্যাড হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা তো ফর্মুলা। ওকে अच्छा, ठीक है। देखो अब हम लोग 20 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था? एक सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, ये कुछ इस तरह से है। ऐसे यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट है, ठीक है, फिर यहाँ एक ब्रैकेट स्टार्ट है, 2 टू दी पावर हाफ इंटू 4 टू दी पावर 3/4 into 8 to the power 5/6 into 16 to the power 7/8 into 32 to the power 9/10। ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज, फिर अच्छा नहीं, इसके बाहर भी कुछ है। ये वाले ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसके पावर में 4 है, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसके पावर में 3/25 है। तो हमें इसको इस तरह से करना है ताकि जितना इजीएस्ट वे में हो सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबको 2 के फॉर्मेट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि सबका बेस 2 बन सकता है। देखो, सारा बेस 2 बन सकता है। ये तो 2 है, ये भी 2 का बेस बन जाएगा, ये भी 2, ये 2 टू दी पावर 2 होगा, ये 2 टू दी पावर 3 होगा, ये 2 टू दी पावर 4 होगा, ये 2 टू दी पावर 5 होगा। ये सबसे आसान तरीका है, इसी तरह से हम लोग करेंगे। तो ये देखो, 2 टू दी पावर हाफ, फिर ये हो गया 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3/4, फिर ये हो गया 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 5/6। ठीक है, होल टू दी पावर 5/6, 2 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 7/8, 2 टू दी पावर 5 होल टू दी पावर 9/10। ठीक है, 9/10 लिखा है मैंने। अब ये ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट लगाने के बाद पावर में 4 देते हैं, और ये वाले ब्रैकेट को देने के बाद पावर में 3/25। तो मैंने सिर्फ 2 के बेस में ट्रांसफर किया, बाकी जैसा क्वेश्चन था वैसे ही मैंने लिख दिया और कुछ भी चेंज नहीं किया। अगेन वैसा ही करेंगे। अब ये 2 टू दी पावर हाफ जैसा वैसा लिखेंगे, इनटू दे देंगे, ये पावर जो है सिंप्लीफाई होके ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। देखो, ये पावर कैलकुलेट हो गई, ये 2 से कैंसिल होके, ये 2 से डिवाइड होके 2 और 4 कैंसिल आउट होके 2 हो गया। अच्छा, ये हो जाएगा हम लोग का 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर हो जाएगा 5/2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 7/2, और इसके बाद 2 टू दी पावर 9/2। देखो, सब यहाँ पर इस तरह से हो गया, कितना इजीली हो जाएगा। ये 4 हो गया, यहाँ पर 3/25 हो गया। ठीक है, 3/25 हो गया। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे जितने भी पावर है, तो हाफ, ये देखो सब में एलसीएम 2 आ जाएगा। देखो, सब नीचे नीचे 2 आ गया ना, कितना आसान हो गया। अब ऐड कर दो, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 एंड 9 18, 18 और 7 कितना होगा? 25, 25 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला हम ऐसे दे देते हैं, और इसके पावर में है 4 और इसके बाहर पावर में है 3/25। अब क्या करेंगे, सारे पावर को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सबसे अंदर है 25/2, उसके बाद आउटर में एक 4, फिर आउटर में एक 3/25। अब कैंसिल आउट करो, 25 25 कैंसिल, 2 और 2, ये हो गया 2 टू दी पावर 6। ठीक है, ये आंसर हो गया हम लोग का 2 टू दी पावर 6। ऑप्शन जो है ना, अभी तो दिखा नहीं पा रहे, लेकिन तुम लोग ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन में लिखा हुआ है ए फ्रैक्शन एंड इंटीजर, सी में दे रखा है 1 और डी में दे रखा है नन ऑफ दिस। कौन सा आंसर होगा? इंटीजर मैम मैम बी। 64। बी, एन इंटीजर। ठीक है, ये हो जाएगा एन इंटीजर, बी आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद एक मिनट, हम एक बार चेक कर ले, या फिर तुम लोगों ने चेक किया है 20 का बी ही हो है कि नहीं? 1C का 20 का बी है, चलो ठीक है। अच्छा, अब हम लोग 21 चलते हैं, 21 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 21, ठीक है।
21 में भी इसी तरह से ही है, हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कुछ 1 से लेके दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है ऐसे एक ब्रैकेट स्टार्ट है, ठीक है, इसको हम तो थर्ड ब्रैकेट बोलते हैं, फिर 1 माइनस है, ठीक है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, फिर 1 मतलब जिसको हम तो सेकेंड ब्रैकेट बोलते हैं, देन फर्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर टू दी पावर -1। ये बहुत अच्छे तरीके से करो क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन तुम लोगों को लॉगरिथम में भी मिलेगा, ठीक है, इसीलिए इसे बहुत अच्छे तरीके से ही करना है और समझना भी है। -12, ठीक है, ये देखने में ऐसा है लेकिन ये भी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो रूल्स क्या होता है, तुम लोग बॉडमस तो सुने होंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, ठीक है, अब ब्रैकेट में ये सबसे ये फर्स्ट ब्रैकेट, इसका काम सबसे पहले होता है, इस ब्रैकेट में जो भी रहता है वो सेकंड होता है, और थर्ड ब्रैकेट में जो रहता है वो सबसे लास्ट में, उसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। सबसे पहले ये ब्रैकेट में जो रहता है उसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तो बाकी जैसा है ना वैसा ही लिख देंगे। तो 1 है, 1 लिखेंगे, माइनस कर दिया, फिर ये ब्रैकेट जैसा था, फिर 1 लिख दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखो, तुम लोग फॉर्मूला भूल नहीं गए हो, आई होप कि नहीं, अगर भूल गए हो तो कॉपी में देखो, ठीक है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a टू दी पावर -m अगर होता है तो उसे हम लोग 1/a टू दी पावर m करते हैं, ठीक है, उसी फॉर्मूले में ना ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, मैक्सिमम यही वाला एप्लीकेशन से पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ ये देखो, हम यहाँ पर ना लाइन कर देते, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये देखो ये वाला जो है इतना सा पोर्शन को ना हम इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे, इतना सा पोर्शन को, ठीक है, जो मैंने ये देखो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट दे दिया, ये हटा देंगे, अभी तुम लोग के समझने के लिए मैंने ऐसा किया है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। क्यों लिखा मैंने, ये फॉर्मूले से कंपेयर करके देखो, यहाँ पर a का मतलब क्या है, a का मतलब 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर है और माइनस m की जगह -1 है, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल टू दी पावर 1 होगा ना, क्योंकि पावर में 1 है। अब 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, 1 नहीं भी लिखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 1 अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ये धीरे धीरे हटा देते हैं, देखो ये वाला जस्ट मैंने सिंप्लीफाई करके तुम लोग को दिखा दिया ये क्या होगा। अच्छा ये 1 है, ठीक है, इसको 1 लिख लेते हैं, वो ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये वाला हम लोगों ने लिख लिया, अब ये ब्रैकेट दे देते क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जो था, क्योंकि मैंने उसे सिंप्लीफाई कर दिया तो वो मैंने हटा दिया। अब ये -1 बचा हुआ है, ये -1 है, यहाँ भी -1 है, तो ध्यान से देखो, इसीलिए हम थोड़ा सा स्लो स्लो कर रहे हैं। ये वाला -1 के लिए हम लोगों ने इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ये -1 ये वाला है और बचा हुआ है -2^12, तो वो लिख देंगे -2^12 हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब सेकेंड ब्रैकेट में जो है उसका हमें कैलकुलेशन करना है। अब ये तो नॉर्मल एलसीएम है, तुम लोग कर ही सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का एलसीएम ले लिया, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ही रहेगा और -1 हो गया, ठीक है, ये ऐसे टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -12, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी तक सिंप्लीफाई नहीं हुआ है। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर टू दी पावर -1 माइनस ऑफ हाफ, ये हो गया। अच्छा अब हम लोग इसको क्या करें, ये देखो +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस, ठीक है, और ये है -x² और ये है 1 माइनस x²। अब अगर माइनस में तुम लोग को प्रॉब्लम होता है, देखो ये माइनस है, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो एक काम कर सकते हो, यहाँ माइनस को ना कॉमन ले लो, तो माइनस तुम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर कॉमन लेना चाहते हो। अगर नहीं चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि लेना पड़ेगा। ये देखो बचता क्या है, फिर देखो ऐसे बचेगा, ये देखो माइनस, ये बच गया -x², ये हो गया 1 माइनस x², ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, अगर माइनस कॉमन में प्रॉब्लम लगता है तो। फिर यहाँ पर टू दी ये वाला लिखना पड़ेगा -1। अच्छा एक काम करते हैं इसमें -1 देना पड़ेगा, टू दी पावर -1 होल टू दी पावर -12, ठीक है, होल टू दी पावर -12 हो गया। अच्छा अब यहाँ पर 1 माइनस जैसा है वैसा रखेंगे। अब ये टू दी पावर -1, मैंने बोला था ना पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना तुम लोग का इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, अगेन ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई ये जैसा है वैसा रखेंगे और होल टू दी पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पूरा जो है ना, ये पूरा
ये पूरा फॉर्मूला हम लोग a टू दी पावर माइनस m से जो है कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर a का मतलब क्या हो जाएगा, a का मतलब माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और m का मतलब क्या हो गया माइनस वन टू दी पावर माइनस वन। अब फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई ए टू दी पावर m, तो वन लिखेंगे, ठीक है, a की जगह ये लिखेंगे, वही लिखा है मैंने, देखो कंपेयर करके देखो, यही वाला हो गया। और टू दी पावर m का मतलब वन, अब वन मैंने लिखा नहीं, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो मत लिखो। तो ये वाला हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ये वाला, ये पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाला पोर्शन हम लोगों ने सॉल्व किया। अच्छा, अब देखो ये वाला हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला वन तो चला गया, बचा है सिर्फ माइनस ऑफ हाफ, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया वन जैसा है माइनस, अब ये रिवर्स कर देंगे जैसा रूल्स होता है, वन माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, टू दी पावर माइनस हाफ। अब इसको एलसीएम करो जैसे होता है, माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस ऑफ वन माइनस एक्स का स्क्वायर। ये ध्यान रखो यहाँ पर ब्रैकेट देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ये माइनस के साथ कैलकुलेट होगा तो माइनस माइनस में प्लस भी तो होगा, अगर वो चीज नहीं करते हो फिर गलत हो जाएगा। मतलब अगर चाहो तो इसमें एक ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि ये वन के आगे प्लस है, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, वन के आगे कुछ लिखा नहीं मतलब प्लस है। जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो ये हो गया, अब नीचे कुछ नहीं रहता है, जो भी रहता है उससे डिवाइड होता है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड होके वन हो गया, वन के साथ ये इंटू होके वन माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में तो माइनस का कैलकुलेशन होगा, तो वो चीज का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस माइनस में प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कितना बचा माइनस ऑफ हाफ, जैसा है वैसा। अब देखो ये बच रहा है माइनस वन बाई माइनस एक्स का स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस हाफ, ठीक है। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, एक्स टू दी वन बाई एक्स का स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स वाला फॉर्मूला में डालेंगे, यहां से यहाँ वन बाई ए टू दी पावर एम मतलब ए टू दी पावर माइनस एम, इसको भी हम वही करेंगे वन बाई ए टू दी पावर एम। तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस टू, रिवर्स में सोचो, एक्स टू दी पावर माइनस टू का मतलब ही तो ये वाला होता है। ये मैंने इसीलिए किया ना ताकि मल्टीप्लीकेशन करके माइनस कैंसिल आउट होने में आसान रहेगा। तो ये x हो गया एक्स टू दी पावर माइनस टू इंटू वन टू दी पावर माइनस टू, ठीक है, मतलब माइनस ऑफ हाफ, ये ठीक है। और ये कैंसिल हो गया माइनस टू, तो ये बच रहा है x, ठीक है। इसका आंसर हम लोग का x यानी ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है, इसका आंसर x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस तरह से करना है, मैंने पहले ही बोला था ये पूरा क्वेश्चन ना सिर्फ यही वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या क्या किया हम फिर से एक बार बता देते हैं, यहां से यहां तक अगर देखो तो मैंने इस फॉर्मूले में ट्रांसफर करके इसको जस्ट वन बाई एक ए टू दी पावर एम में ट्रांसफर किया, पावर में एम में वन था, मैंने वन लिखना नेसेसरी नहीं होता इसीलिए नहीं लिखा, ठीक है। बाकी इस यहाँ पर इस लाइन में अगर देखोगे तो कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज है, सिवाय इसके जो हम लोगों ने फॉर्मूले में यहाँ से ऐसे ट्रांसफर किया। फिर मैंने क्या किया, ये दोनों को सॉल्व किया सिंपल एलसीएम करके, जो कोई फॉर्मूला नहीं है जो तुम लोग बचपन में सीखते हो, एलसीएम करके मैंने इसको यहाँ पर लिखा, बाकी जैसा था। फिर एलसीएम ही यहाँ पर सॉल्व हुआ, कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, बाकी एज इट इज लिखा हुआ है, देख सकते हो जैसे जहां पर जो था। अब यहाँ पर यहाँ जाके ये लाइन सॉल्व हुआ, यहाँ के बाद यहाँ तक हम लोग जस्ट सॉल्व ही करते गए विदाउट एनी फॉर्मूला, ठीक है, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ है, हम लोग यहाँ से यहाँ तक कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किए, जस्ट यहाँ से यहाँ एक बार फॉर्मूला अप्लाई किए, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, फिर से हम लोगों ने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया, टू दी पावर माइनस वन था, अगेन यही वाला फॉर्मूला, ये देखो ये वाला आ गया। अब जैसे यहाँ पर ये माइनस वन भी हट गया, अब माइनस हाफ बचा। अब फिर से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट किए, ये भी सॉल्विंग वाला लाइन, यहाँ भी सॉल्व, यहाँ भी सॉल्व किया, यहाँ भी सॉल्व किया, यहाँ पर आके मैंने फिर से फॉर्मूला अप्लाई किया। तो फॉर्मूला अप्लाई करने पे ये एक्स टू दी पावर माइनस टू हुआ, फिर कैंसिल आउट होके एक्स हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पेशेंस वाला क्वेश्चन है, देख के घबराने वाला बात नहीं, फॉर्मूला ম্যাম लगेगा ही नहीं। মাইনাস টু এর হ্যাঁ বলো, মাইনাস টু এর স্কোয়ারটা কোথা থেকে এলো? এটাই তো বললাম, রিভার্স করেছি না এটা থেকে এটা, ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মানে আমি বলতে পারি না এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এম। বুঝতে পেরেছি। ठीक है चलो 22, 22
देखते हैं 22 में क्या है। अच्छा ये आसान है, ये तुम लोग भी कर लोगे। देखो x टू दी पावर n है, होल टू दी पावर n माइनस 1/n है, ठीक है। यहाँ पर लिखना ठीक से जरूरी है ये। फिर इसके पावर में 1/n+1 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने बोला है। तुम लोग को क्या करना चाहिए पता है, सारे जो भी यहाँ पर ये है ना, मतलब पावर है, सबको मल्टीप्लाई कर दो। देखो कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो जो भी पावर है, ठीक है। तो क्या क्या पावर है, n है इंटू n-1/n है, इंटू 1/n+1 है। ये करो, हो जाएगा, ठीक है। x टू दी पावर, पावर पावर सारा मल्टीप्लाई करते जाओ। अब कैसे करोगे, अब जिसको जैसा ठीक लगता है। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम इस तरह से कर रहे हैं n इंटू एन, ठीक है। फिर n इंटू ये वाला करेंगे। पहले बोलो n इंटू एन कितना होगा, n इंटू एन कितना हो जाएगा, n² n²। और फिर ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा मिडिल में, और n इंटू 1/n कितना हो जाएगा, ये तो n इंटू n² हुआ ना, n/n माने 1। 1 है। n/n भी लिख सकते हो, अगर प्रॉब्लम होता है n/n लिख के फिर 1 करो, या फिर 1 होगा। आई थिंक 1 समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हो गया n+1, ठीक है। अच्छा अब मुझे बोलो, ये तुम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का, एक फॉर्मूला होता है, पता है तो बताओ क्या होता है इस फॉर्मूला का मतलब, इसके बाद क्या लिखते हैं, याद है तुम लोग को, 6-7 वाला। a plus b into a minus b। हाँ a+b इंटू a-b। अच्छा अब मुझे ये एक चीज बताओ, यहाँ पर a हम लोग किसको माने, अगर n² - 1 है, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं n² - 1 देखो ये नॉर्मली लिख के करने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन अगर तुम लोग भूल गए हो तो ही हम लिख रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे ट्रांसफर करेंगे n+1 इंटू n-1, क्योंकि 1 में स्क्वायर देने से तो 1 ही होता है ना। प्रॉब्लम क्या है, n² - 1 को ऐसे लिख देते हैं ताकि वो फॉर्मूले में आ गया। अब लिखो ये वाला क्या प्रेजेंटेशन हो गया, फिर n+1 और n-1 इसके नीचे लिखते, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। x टू दी पावर, इस ये वाला क्या इलेबोरेट करेंगे इस तरह से, n+1 इंटू n-1 इंटू 1/n+1। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये सभी तो मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब भी तो मल्टीप्लीकेशन ही तो है ना। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा फिर, x टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई n-1, x टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई n-1 आ गया। अच्छा ये तो मेरा, नहीं सॉरी, n-1 आएगा ना, 1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, ये देखो ये n ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये इसके नीचे कुछ नहीं था मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं था मतलब 1। अब ये बचा क्या, फिर ऊपर n-1 बचा ना, मैंने तो 1/, लिख दिया था ना, गलती हो गया। नीचे तो कुछ नहीं बचा, नीचे तो 1 बचा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है मतलब तो 1 ही बचा हुआ है ना। तो n+1 n-1 और एक हो गया n+1 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 कैंसिल, ऊपर बचा है x टू दी पावर n-1, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में खास कुछ है नहीं, तुम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करोगे, और ये फॉर्मूला अगर याद है तो इजीली कर दोगे, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है देन तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर तुम लोग इसको कैंसिल आउट थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर ये यहाँ तक ही रहेगा तुम लोग का, इसके बाद चेंज होना मुश्किल है, ठीक है। तो क्योंकि आंसर जो है सी ऑप्शन के साथ हमारा मैचअप होगा ना, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अच्छा 23rd नंबर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा है और उसमें कुछ हिंट्स भी दिया हुआ है, वो हम बता देते हैं। देखो क्वेश्चन पहले लिख लो, ये है क्वेश्चन, x टू दी पावर l x टू दी पावर m, और इसके पावर में ना l² प्लस lm प्लस m² है, ठीक है। हिंट्स अगर नहीं भी लिखेंगे तुम लोग मुझे बताना कि फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में ना हिंट्स नहीं दिया हुआ होता है, वो यहाँ पर दे दिया है करने के लिए, कि ताकि स्टूडेंट लोगों को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन एक्चुअली देता नहीं है ऐसे हिंट्स वगैरह, एग्जाम में नहीं देगा कभी भी। तो यहाँ पर जितना हम लिख रहे हैं ना एग्जाम में तुम लोग को उतना ही मिलेगा। ये सब एल लिखे हैं, ठीक है, ये एल है, एम है और एन, एम तो समझ में आ रहा है, ये एल लिखे हैं हम, ठीक है, एल, और यहाँ पर पावर में हो जाएगा l² प्लस ln+n², ठीक है। अच्छा अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हम फॉर्मूला तुम लोगों से थोड़ी देर में पूछ लेते हैं, ठीक है। तब तक देखो हम लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर मेरा डिवाइड फॉर्म में है, तो पावर डिवाइड होने से क्या होता है, मतलब बेस सेम है और पावर डिवाइड फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा डिवाइड होने से l - m
एल माइनस एम हो जाएगा, पहले एल फिर एम होगा, ठीक है। अगर गलती से भी तुम लोग पहले एम लिख दोगे गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, हम ना एक्स को थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं, नहीं तो ये मल्टीप्लीकेशन के साथ जो है समझ में नहीं आएगा। फिर एम माइनस एन, अच्छा इसका बाकी तो लिखा नहीं मैंने, बाकी तो लिखना पड़ेगा। एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। अच्छा और इसमें हो गया जैसे बचा हुआ है बाकी वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, बाकी कुछ अभी चेंज नहीं कर रहे हैं। एन माइनस एल, एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब तुम लोग बोलो, तुम लोग को ये फॉर्मूला पता है, अगर एल माइनस एम इंटू, देखो ये तो बेस तो बराबर है ना, तो ये इंटू हो गया, एल माइनस एम इंटू ऐसे करके लिख सकते एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है बोल सकते हो, ये मिलके एक फॉर्मूला हो जाएगा। हम तुम लोग को जनरल फॉर्म दिखा रहे हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला देखा है तुम लोगों ने, कभी भी देखा है? अभी याद नहीं है ए शायद क्यूब वो। माइनस बी क्यूब। करेक्ट, ये हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तुम लोग के पास जो पीडीएफ है तुम लोग देख सकते हो, वहां पर हिंट्स दे दिया है कि इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू दिस वन देन सिंप्लीफाइड दिस, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ये देगा नहीं हिंट्स, ठीक है। तो तुम लोग को ए क्यूब माइनस, जैसे अभी तुम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला याद करके बताया ना, वैसे तुम लोग को ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी पता होना चाहिए, तभी जाके इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और ये सब देखो बेसिक फॉर्मूला है, याद थोड़ा सा कर लो, क्योंकि बचपन में याद किया हुआ है, 2-3 बार सोचोगे याद हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और फिर भी अगर कोई बोलेगा कि नहीं मुझे याद नहीं रहता है, तो उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है, लेकिन वो बहुत जो है टाइम टेकिंग हो जाएगा। क्या कर सकते हो, फिर ये मल्टीप्लीकेशन कर देना एल के साथ, ये देखो एल इंटू एल स्क्वायर, एल इंटू एल एम, एल इंटू एम स्क्वायर एम, ऐसे करोगे तो तुम लोग का एल क्यूब और एम क्यूब ही बचेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हिंट्स आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं आए तो फिर तुम लोग क्या करोगे, नहीं आए और फॉर्मूला भी याद नहीं है तो छोड़ के नहीं आना है, तुम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना। हम एक मल्टीप्लीकेशन करके दिखा देंगे, बाकी ये फॉर्मूले में आ जाता है। अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो उसके लिए एडवांटेज होगा। और जब अलजेब्रा सीखे थे तुम लोग तब तो ये सब फॉर्मूला याद किया ही होगा ना स्कूल के लिए, ये सब तो जरूरी है, इसके बिना तो कोई मतलब स्कूल में तुम लोग मैथ्स कर ही नहीं सकते हो। अच्छा हम ये पहला वाला दिखा देते हैं कि बिना फॉर्मूला याद रखे भी ये वाला कर सकते हो। एक ही दिखाएंगे, पूरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि फालतू में टाइम जाएगा। तो एल इंटू एल स्क्वायर होता है एल क्यूब, और ये हो गया प्लस एल, एल स्क्वायर एम हो जाएगा क्योंकि एल और एल में मल्टीप्लाई करने से एल स्क्वायर होता है, प्लस हो गया एल एम, ठीक है, एल एम स्क्वायर। अब हम लोग माइनस माइनस एम के साथ बाकी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एल स्क्वायर एम माइनस एल एम स्क्वायर और माइनस एम क्यूब, ठीक है। अब देखो ये एल स्क्वायर एम कैंसिल आउट, एल एम स्क्वायर कैंसिल आउट, ये बचेगा, ठीक है। बाकी में नहीं करके दिखाते, ठीक है, बाकी में फॉर्मूला लगा देते, हम लोग को पता है इसका मतलब भी होगा एम क्यूब माइनस एन क्यूब, ठीक है। और इसका इसका मतलब हो जाएगा एन क्यूब माइनस मैम एन। आंसर 1। आंसर 1, अच्छा है, आंसर 1 होते पर एल क्यूब माइनस एम क्यूब इंटू एक्स टू द पावर एम क्यूब माइनस एन क्यूब इंटू एक्स टू दी पावर एन क्यूब माइनस एल क्यूब। अब पावर में जितने भी जो है मतलब पावर में जो भी है वो सब ऐड हो जाएगा, एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब। अच्छा एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। एक्स टू दी पावर 0 हो गया, सारा कैंसिल आउट हो गया, यानी 1। अब 0 लिख दोगे गलत हो जाएगा, ऑप्शन में 0 भी रहता है, इस तरह के क्वेश्चन में ना ऑप्शन में 0 भी रहता है, लेकिन हमें पता है ना समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है। तो ये भी क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, और ये ऐसा क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है लगभग हर एग्जाम में, एक आध बार आ ही जाता है इस तरह का फॉर्मूला यूज्ड वाला, ठीक है। अच्छा अब हम लोग 24th वाला करते हैं। फिर से वैसा टाइप का एक क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है यूजिंग, ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में, a माइनस बी का होल क्यूब। तुम लोग को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब, हम तो इस तरह से याद रखते हैं a क्यूब, ये यहाँ जो दे रखा है वो लिख देते चलो। वैसे तो हम इस तरह से याद रखते, तुम लोग कैसे याद किए थे बचपन में मुझे नहीं पता, हम तो इस तरह से करते ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस बी क्यूब, ठीक है। मुझे इस तरह से याद रहता है, बाकी ये दे रखा है क्वेश्चन में और बोल रहा है कि ये जो है यूजिंग दिस टिक द करेक्ट आंसर,
टिक द करेक्ट आंसर। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें करेक्ट आंसर में टिक करना है। ऑफ करेक्ट ऑफ दिस व्हेन, मतलब 4 ऑप्शंस का व्हेन x इक्वल टू, हम थोड़ा सा लिख दिए क्योंकि अभी तो हम दिखा नहीं पा रहे हैं ना, पीडीएफ मेरा ओपन नहीं हुआ। ये देखो दे रखा है क्वेश्चन में कि यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू दिस वन, टिक द करेक्ट आंसर ऑफ दीज। ठीक है, दीज का मतलब जो नीचे का 4 ऑप्शंस है। ठीक है, अब ऑप्शंस भी एक बार लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, नहीं तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। पहला ऑप्शन है कुछ इस तरह से, सेकेंड ऑप्शन है, फटाफट लिख लेते हैं। ठीक है, तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, तुम लोग के पास तो पीडीएफ है। पी एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल टू पी प्लस 1, और डी जो है वो नन ऑफ दिस है, हम नॉट लिख देते हैं। ठीक है, नॉट यानी शॉर्ट फॉर्म में नन ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा अब तुम लोग को क्या बोला है कि इसको यूज करना है हमें, और ये ना जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वैसे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही है बेसिकली। तो फॉर्मूला है और यहाँ पर बोला है करेक्ट आंसर देना है व्हेन, अगर ये वैल्यू व्हेन x इक्वल टू दिस वन, अगर x का वैल्यू ये है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें गिवन क्या है, x इक्वल टू ये गिवन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली तुम लोग थोड़ा थोड़ा 9-10 में करते होगे, और अगर किसी का 11-12 में मैथ्स था तो उसने तो डेफिनेटली किया ही होगा। ऐसा क्वेश्चन जो है इंडिसेस में रहता है 11-12 में। ठीक है, अब देखो हमें ये गिवन है, हमें इससे ये चारों में से कोई एक रिलेशन हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड क्यूब कर देंगे, जैसे तुम लोग बोथ साइड स्क्वायर करते हो। अब क्यूब ही क्यों करेंगे, क्योंकि देखो तुम लोग अगर ऑप्शन देखोगे, देखो एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, मतलब एक्स को तुम लोग को क्यूब में कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब नन ऑफ दिस जो दे रखा है उससे देख के तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहिए। तो हम लोग लगभग गिवन ऑप्शन से जो है वो सोच सकते हैं कि हमें एक्स क्यूब करना पड़ सकता है, हम लोग ट्राई एटलीस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ऑप्शन में सारा का सारा एक्स क्यूब अवेलेबल है। और अगर इक्वल के इधर हम क्यूब करेंगे तो ये नॉर्मल बात हो जाएगा कि मुझे इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, तो हम इधर भी क्यूब करेंगे। ठीक है, दोनों साइड क्यूब करना अलाउड है। जैसे मान लो अगर 2 इक्वल टू मेरा यहाँ पर मान लो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 है, और अगर हम क्यूब करना चाहते हैं तो हम मुझे बोथ साइड ही क्यूब करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा नहीं होगा। ठीक है, मुझे बोथ साइड क्यूब, क्योंकि जब दो चीज इक्वल होता है, यहाँ एक साइड अगर कुछ एडिशन डिवीजन लेस कुछ भी होता है तो हमें सेकेंड साइड भी करना पड़ेगा। अब हम लोग एक्स क्यूब को एक्स क्यूब लिख सकते हैं, ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब ये वाला। अब इसी फॉर्मूले में हम ट्रांसफर करेंगे। देखो यहाँ पर a का मतलब p टू दी पावर 1/3, सोचो a का मतलब p टू दी पावर 1/3 और b का मतलब p टू दी पावर -1/3। ठीक है, अब ये गिवन है, अगर नॉर्मली नहीं गिवन होगा तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और गिवन होगा तो अच्छा है, तुम लोग यहाँ से देख के कर सकते हो। तो a क्यूब, a का मतलब p टू दी पावर 1/3, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, b का मतलब p टू दी पावर -1/3 का होल क्यूब। देखो हम लोगों ने फॉर्मूले का इतना पोर्शन कर लिया, फिर है -3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो -3 इंटू a इंटू बी। अब a का मतलब p टू दी पावर 1/3, b का मतलब p टू दी पावर -1/3, फिर इंटू a प्लस बी। ये देखो फिर क्या दे रखा है, इंटू सॉरी ए माइनस बी। ठीक है, माइनस वाले फॉर्मूले में सभी माइनस होता है, इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3 a माइनस बी। ठीक है, मैंने पूरा कुछ नहीं किया, देखो मैंने फॉर्मूला देख देख के फॉर्मूला में इसको ट्रांसफर कर दिया जो गिवन था, और फॉर्मूला मुझे इस तरह से याद रहता है, a क्यूब ये कॉमन लेके कर दिया गया है, हम इस तरह से याद रखते हैं। ये देखो a क्यूब -3a² b प्लस 3ab², मैंने बचपन में ऐसे ही याद किया था, मुझे अभी तक इसी पैटर्न में याद है। फिर अगर इस पैटर्न में लाना चाहते हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ये हो गया, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, a और b कॉमन ले लो, तो यहाँ a बचेगा, यहाँ b बच गया। ये देखो सेम चीज हो जाएगा, ये जैसे तुम लोगों ने याद किया, जरूरी नहीं कि मेरे तरह ही तुम लोगों ने याद किया हो, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। तुम लोग जैसे याद किए हो वैसे ही, देखो जो बचपन में हम लोग याद करते हैं ना वो कभी भूलते नहीं है नॉर्मली हम लोग। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, और कुछ नहीं करना है, अब बस सिंप्लीफाई करते जाना है ठीक तरीके से, तो हमें कोई ना कोई ऑप्शन मिल ही जाएगा। ये हो गया एक्स क्यूब,
p टू द पावर 1/3 और 3 है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बचेगा p माइनस p टू द पावर -1/3 और 3 है, 3 कैंसिल, क्या बचेगा p टू द पावर -1, फिर -3 p टू द पावर 1/3 और -1/3 है, क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन है, दोनों बेस बराबर है, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस ऑफ 1/3, ठीक है। अच्छा, और ये ऐसे बचा हुआ है 1/3 माइनस p टू द पावर -1/3, ठीक है, ये ऐसे ही रख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, x³ p, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/p, 1/p लिख दिया, -3 इंटू, अब ये देखो ये क्या हो जाएगा p टू द पावर 0, क्योंकि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, p टू द पावर 0, p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर -1/3, ठीक है। अच्छा, अब x का क्यूब p -1/p, -3 इंटू p टू द पावर 0 का मतलब 1 हो गया। और देखो यहाँ पर, अब ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, p टू दी पावर, ये देखो p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर -1/3, और इसका मतलब ही है x, ठीक है, इसका मतलब ही है x। अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x लिख देंगे, x लिख दिया इसके जगह, क्योंकि गिवन था क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, x³, और ये जो है ये लिख लेते एक बार, देखो -3x हो गया। अब ये -3x को इधर ट्रांसफर कर देते, क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो ऑप्शंस था ना, वो देखो कैसा है, x³ + 3x फॉर्म में है, तो ये 3x इधर आ जाएगा, ये 3x इधर आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली x³ + 3x फॉर्मेट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो, अच्छा यहाँ जगह था, ठीक है, x³ + 3x यहाँ पर हो जाएगा p -1/p, देखते हैं कौन सा ऑप्शन के साथ ये जाता है, x³ + 3x = p -1/p, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। तो देखो ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें इंडिसेस कम और तुम लोग का जो 7-8 वाला फॉर्मूला है वो ज्यादा एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है, ये इस तरह से होगा। तो पहले मैंने क्या किया, दोनों साइड क्यूब किया, कैसे पता चलेगा क्यूब ही करना है, ऑप्शन देख के, जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन देख के पता चला कि क्यूब करना है, दोनों साइड क्यूब कर दिया, फॉर्मूला में ट्रांसफर कर दिया, फिर कैलकुलेशन करते गए सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ एक सब्सटीट्यूट किया, p 1/3 और p टू द पावर -1/3 को, इस तरह का आगे और भी क्वेश्चन मिलेगा, ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ये 3x हो गया, 3x इधर ट्रांसफर कर दी, क्योंकि मैक्सिमम ऑप्शन में वैसा ही है, तो बचा इधर p -1/p, तो यही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 24th नंबर। अब हम लोग 25th नंबर करते हैं। फिर बोला है ऑन सिंप्लीफिकेशन, हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 / 1 + a टू द पावर m - n प्लस a टू द पावर m - p प्लस 1 / 1 प्लस a टू द पावर n - m और a टू द पावर n - p प्लस 1 / 1 प्लस a टू द पावर p - m प्लस a टू द पावर p - n। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। अब हम लोग को बोला है इसको सिंप्लीफाई करो, और कुछ नहीं, और 4 ऑप्शंस दे दिया है। अब इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे, देखो हम लोग इसको ना थोड़ा सा एक ट्रिक यूज करेंगे, कैसे, देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसको ना एलसीएम करते हैं तो हमें ये a टू दी पावर -m/n को ना ऐसे लिखना पड़ेगा, ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये a टू दी पावर m और ये a टू दी पावर p हो जाएगा, फिर एलसीएम करेंगे तो काफी प्रॉब्लम होगा। हम लोग इसको ऐसा करेंगे कि ये जो है वैल्यूज जो है थोड़ा सा कम हो जाए, कैसे पॉसिबल है, सिंपल, देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a टू दी पावर -m से मल्टीप्लाई करते हैं, और न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब तुम लोग सोचोगे कि मैंने a टू दी पावर -m ही क्यों लिया, देखो हमें ऐसा डिजिट लेना है ताकि ये सिंप्लीफाई हो। अब सिंप्लीफाई कैसे होगा, अगर हम a टू दी पावर -m लेंगे और हर जगह पे मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, प्लस m है, तो यहाँ से m एलिमिनेट हो जाने का एक चांसेस है। हम एक साइड का करके दिखा रहे, बाकी तुम लोग मुझे बताना क्या मल्टीप्लाई करने से वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये देखो 1 × a टू दी पावर -m ये हो गया, ठीक है, प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू दी पावर समथिंग इंटू a टू दी पावर समथिंग, ठीक है, तो a टू दी पावर -m, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होने से सेम बेस में पावर ऐड हो जाता है, तो ये पावर ऐड हो गया, ठीक है, प्लस a टू दी पावर m - p तो था ही, और ये -m इसमें आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये कैसे सिंप्लीफाई हो जाता है,
ये देखो ये और ये कैंसिल, ये क्या बचा ए टू दी पावर माइनस एन, और ये क्या बचा ए टू दी पावर माइनस पी, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से होगा। अब तुम लोग मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें ताकि इस तरह का हमें बेनिफिट मिले। यहाँ पर माइनस एन, हाँ ए टू दी पावर माइनस एम करेंगे, एन करेंगे, क्योंकि इधर एन मैक्सिमम है ना, तो वो कट जाएगा, तो कम से कम हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन होगा। अच्छा, इसको भी कर ले पहले। ये देखो ए टू दी पावर माइनस एन जैसा है वैसा ही रहेगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए टू दी पावर माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया प्लस ए टू दी पावर एन माइनस एम था और माइनस एन लगा देते हैं, ऐड हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा, एन माइनस पी और माइनस एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ए टू दी पावर माइनस एन, बार बार एम लिखते रहे, ए टू दी पावर माइनस एन प्लस ये और ये कैंसिल, ए टू दी पावर माइनस एम और ए टू दी पावर माइनस पी। अब देखो नीचे सेम डिजिट आ रहा है, माइनस एम माइनस एन माइनस पी, ये देखो सेम आ रहा है, तो हमारे लिए ना इसका एलसीएम करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें, फिर बताओ यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें, माइनस पी पी ए टू दी माइनस, पावर माइनस, करेक्ट, माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये छोटा छोटा चीज ना याद रखना है, इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि मतलब एकदम समझ के ही तुरंत कर पाओगे, थोड़ा तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या अप्रोच लेते हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टू दी पावर माइनस पी, और ये हो गया पी माइनस एम था, ये पावर ऐड होके माइनस पी, पी माइनस, अच्छा ये ना शायद मैंने, ये एन होगा ना, ये देखो मैंने एन की जगह इसको एम लिख डाला है। ए टू दी पावर माइनस पी, ए टू दी पावर माइनस पी प्लस पी, पी कैंसिल, ए टू दी पावर माइनस एम प्लस पी, पी कैंसिल, ए टू दी पावर माइनस एन। अब देखो हर जगह पे एलसीएम के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, ये देखो हम थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाते हैं, ए टू दी पावर माइनस एम माइनस एन माइनस पी, ठीक है, हर जगह पे सेम हो जाएगा, तो हम लोग एलसीएम इसी को ले सकते हैं, एम एन पी फॉर्मेट में हम लिख देते हैं, ठीक है, मैंने कहीं आगे पीछे लिखा है प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इस तरह से लिख देते हैं एम एन पी, ऐसे सीक्वेंस में लिख दिया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए टू द पावर माइनस एन, सिमिलरली इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एन, सिमिलरली इससे यहाँ पर डिवाइड करने पे वही 1 आ जाएगा, सेम ही चीज है, तो फिर मल्टीप्लाई करने से माइनस पी। अब देखो ऊपर जितने वैल्यूज है नीचे भी सेम उतना ही वैल्यूज है ना, तो ये कैंसिल आउट होके ये कितना बचेगा 1, ठीक है। अब इसको गलती से 0 मत लिख दो, हड़बड़ी में ऐसे हो जाता है, 0 0 लिख देते हो, 0 नहीं लिखना है तुम लोग को, इसका मतलब 1 होता है, जैसे 2/2 को हम लोग 1 बोलते हैं ना, तो सेम डिजिट होगा तो फिर 1 लिखना है, इसको 0 मत लिखो, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग का हो गया कंप्लीट, ये वाला है हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना था, ये था 25, ठीक है। अब हम लोग 26 नंबर करते हैं, देखो इसमें बोला है इस तरह से, एक्स टू दी पावर ए, एक्स टू दी पावर बी होल टू दी पावर ए प्लस बी, फिर x टू दी पावर b, x टू दी पावर c होल टू दी पावर b प्लस c, और x टू दी पावर c, x टू दी पावर a होल टू दी पावर c प्लस a, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं एक बार, तुम लोग मुझे बताओ बता पाते हो कि नहीं, देखते हैं। ये हो जाएगा x टू दी पावर a माइनस बी, ठीक है, और यहाँ ऊपर जैसा वैसा रख दिया मैंने, x टू दी पावर b माइनस सी, ठीक है, और यहाँ पर जैसा था वैसा ही रख दिया मैंने। ये हो जाएगा x टू दी पावर c माइनस a, और ऊपर जितना था उतना ही रख देंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बोलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही तुम लोगों ने बोला था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, अब फॉर्मूले में भी डाल सकते हो, कोई बोलेगा नहीं मुझे फॉर्मूला याद रहता ही नहीं है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन कर देना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो भी तुम लोग का आंसर आ जाएगा, अगर कोई बोलेगा मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो ये देखो एक हम मल्टीप्लाई करके भी दिखा देते हैं, ये देखो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल होके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्चुअली फॉर्मूला इसी तरह से आया हुआ है, डायरेक्ट कभी फॉर्मूला आता नहीं है,
फॉर्मूला इसी सोच में बना हुआ है कि इसको मल्टीप्लाई करने से आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तभी फॉर्मूला बना हुआ है, फॉर्मूले से ये नहीं बना हुआ है, ठीक है। जैसे तुम लोग 12 और 3 ये तुम लोग जब मतलब बचपन में सीखते हो तब इस तरह से सीखते हो, ठीक है, ऐसे लिख के, लेकिन जब टेबल याद हो जाता है तो 12 3 36 इजीली बोल देते हो, जस्ट लाइक दैट कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्चुअली वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो उसका शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हम लोग वैल्यूज याद रखते हैं ना, जैसे 2 टू दी पावर 5 मतलब 32, ठीक है, जिसको जो याद रहता है, मुझे ये वाला याद रहता है तो मैंने बताया, उसी तरह से a माइनस बी ए प्लस बी का एक्चुअल वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर वैल्यू याद नहीं है तो फिर उसको फॉर्मूले में, वैल्यू याद नहीं है तो फिर उसे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब सारे पावर ऐड कर दो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहां पर हो गया कैंसिल कैंसिल कैंसिल, सारा कैंसिल आउट, एक्स टू दी पावर 0, अगेन 1 होगा, ठीक है, गलती से भी 0 नहीं लिखना है, ये ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी आसान था क्वेश्चन, इसमें भी हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे ही है। फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आया, देखो 27, कैसा वाला क्वेश्चन आया, ये इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम लोग जो करेंगे ना ये 24 के तरह है, तो तुम लोग कोशिश करते जाओ, हम एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है, इफ x इक्वल टू 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 1/3, देन 3x क्यूब माइनस 9x इज कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ये दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखो बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिया है, तो समझ रहे हो फॉर्मूला याद रखना जरूरी है एटलीस्ट। क्या क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ठीक है। चैप्टर के एंड में ना हम सारा लिखवा देंगे, तो कैसे करके ये वाला सॉल्व करोगे। तो देखो फिर से देखो क्यूब दे रखा है, एक्स में क्यूब दे रखा है, अब अभी देखो ऑप्शन में नहीं है, अभी हमें इसी का वैल्यू पूछा है, मतलब हमें एक्स क्यूब में तो ट्रांसफर करना ही है, साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक 3 भी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग बोथ साइड क्यूब कर लेते हैं एक्स का, तो यहाँ पर भी क्यूब कर लिया। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू, अब ये कौन सा फॉर्मूले में आ जाएगा, ये a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इस तरह से होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो प्लस और माइनस वाला याद रखने में ना उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्यों नहीं है, प्लस और माइनस वाला सेम है, ये यहाँ पर सारा प्लस होगा, देखो यहाँ पर सारा माइनस था, चेक करके देख सकते हो, यहाँ पर सारा माइनस था, ठीक है। तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हो जाएगा, ये देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब, ये भी एक बार लिखवा देते हैं यहाँ पर, ये देखो सब माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से याद रखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, देखो याद हो जाएगा। अच्छा अब हम लोग इसको फॉर्मूला में ट्रांसफर करते हैं, हमारे पास वैल्यू है 3 टू दी पावर 1/3, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस 3 टू दी पावर माइनस 1/3, ये हो गया बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 3 टू दी पावर 1/3 इंटू 3 टू दी पावर माइनस 1/3, 3a बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, अच्छा ये 3 3 कैंसिल होके 3 हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल हो गए, 3 टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब ये वाला क्या हो जाएगा, देखो 3 का, ये देखो ऐसे भी कर सकते हो, 3 बेस में 3 है, 3 के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 प्लस 1/3 माइनस 1/3, इस तरह से भी कर सकते हो, तो भी 3 ही बचेगा। और 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 1/3 जैसा है वैसा रख देते हैं, चाहो तो यहाँ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, एक्स क्यूब 3 प्लस 1/3 प्लस ये हो जाएगा, ये देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये 3 बचा, और यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो x मिलेगा, क्योंकि देखो 3 टू दी पावर 1/3 और 3 टू दी पावर माइनस 1/3 का मतलब x होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, ये सब्सटीट्यूट कर दिया बिल्कुल 24th नंबर क्वेश्चन की तरह। तो एक्स क्यूब माइनस 3x इक्वल टू, ये सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे,
10 हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 3x³ माइनस 9x 10 हो गया, मतलब ऑप्शन बी। तो देखो 24 के तरह ही है, बस थोड़ा सा अलग आंसर आया है। अच्छा ये हम लोग का हो गया 27। अच्छा 28 नंबर देखो, यहाँ पर बोला है इफ a⁴x=b और b⁴y=c, c⁴z=a, देन xyz क्या होगा ये पूछ रहा है और ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम लोग को x इंटू वाई इंटू जेड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जबकि हम लोग को ए बी सी का वैल्यूज दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? अब देखो मैंने तुम लोग को लास्ट दिन एक फॉर्मूला सिखाया था, ठीक है, एक फॉर्मूला दिखाया था तुम लोग को, लेकिन वो पीडीएफ ना अभी ओपन नहीं कर सकती क्योंकि मैंने नया वाला जैमबोर्ड ओपन कर रखा है, जो ओल्ड वाला है ना वो ओपन नहीं हो रहा था इसी वजह से। तो वहां पर तुम लोगों ने देखा होगा मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन बताया था कि अगर a⁴x=k है तो तुम लोग इसको k⁴1/x लिख सकते हो। मतलब पावर अगर एक जगह से दूसरे जगह आता है तो वो 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो 1 हो जाएगा। और इस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था। यहाँ पर हम लोग वही वाला चीज फॉलो करेंगे। अगर a⁴x का मतलब b है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसको देखो इस तरह से भी कर सकते हो, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं करते ना हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। लाइक ये देखो यहाँ पर a⁴x=b, पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा a का मतलब देखो c⁴z है, थोड़ा सा ना क्या करेंगे चेन सिस्टम में करेंगे। a का मतलब है c⁴z, ठीक है। तो हम क्या करते हैं a के जगह लिखेंगे, देखो हम a के जगह लिखते हैं, a के जगह लिखेंगे c⁴z और बाकी जैसा है वैसा लिख दिया, और b को मैंने b ही रहने दिया, ठीक है। इधर b को मैंने b ही रहने दिया। अब देखो मुझे दूसरा वैल्यू मिलता है c का मतलब है b⁴y। अब हम c के जगह पे ना b⁴y लिखेंगे, बाकी जैसा है वैसा रखेंगे, ठीक है। बाकी जैसा है वैसा ही रख दिया मैंने, ये हो गया x और ये हो गया b। इसमें जल्दी होगा क्वेश्चन और कुछ नहीं। मैंने क्या किया फिर से बताते हैं, देखो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, क्या यही लेना पड़ेगा? नहीं, तुम लोग इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, बाकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या फिर इससे भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने इसी से स्टार्ट किया, जो ठीक लगे। a⁴x का मतलब b है और a का मतलब c⁴z है, तो मैंने a के जगह पे सिर्फ a के जगह पे c⁴z लिखा, तो x तो अपने जगह पे रहेगा ही और b जैसा है वैसा रह गया। फिर c का वैल्यू है b⁴y, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ c के जगह पे लिखा b⁴y और z x अपने जगह पे रहेगा और इधर b जो है वैसे रहेगा। अब देखो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पावर हम लोग को पता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो xyz इक्वल टू b। अब b के पावर में यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोलो इससे हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं? इधर xyz=1। हाँ xyz इक्वल 1, सही हुआ है। तो b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। इसका भी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, x⁴y इक्वल टू x⁴ अगर z होता है तो y इक्वल टू z होता है, उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर xyz इक्वल 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन ए के साथ ম্যাম टैली। ম্যাম যদি ওইরকম ভাবে করি আপনি যেমন বললেন, এর আগে যেটা করেছিলাম a যদি ধরি b⁴1/x ভাবে করলে কিভাবে হবে? আচ্ছা ওটাও দেখিয়ে দিচ্ছি, এইভাবেই হবে। দেখাচ্ছি, देखो अगर इसको और किसी तरीके से करना चाहते हो तो कर सकते हैं हम लोग a⁴x इक्वल टू b, तो a इक्वल टू b⁴1/x, ठीक है। अच्छा b⁴y इक्वल टू c, तो b इक्वल टू c⁴1/y, फिर भी वैसे चेन सिस्टम में ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग के पास ना डायरेक्ट xyz नहीं आ रहा है ना, डायरेक्ट xyz नहीं आ रहा है। अब तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि x इंटू वाई इंटू जेड
इसका वैल्यू तो पुट नहीं कर पाएंगे, इसका वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। हाँ हम लोग ऐसे जरूर कर सकते हैं, a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू लिख सकते हैं, या तो चेन सिस्टम में करो या फिर इस तरह से भी कर सकते हो। a इंटू बी इंटू सी करोगे तो a का वैल्यू कितना है, b टू दी पावर 1/x, ठीक है। b का वैल्यू कितना है, c टू दी पावर 1/y, ठीक है। और c का वैल्यू कितना है, a टू दी पावर 1/z, हो गया। इधर भी ABC, इधर भी ABC, इधर ABC है और इधर भी क्या है, a इंटू बी इंटू सी है। नहीं, इसका इस तरह से तो नहीं हो सकता है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत दिखा दिया, ऐसे नहीं होगा, इसका भी चेन सिस्टम में ही करना पड़ेगा। इस तरह से तो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना, वो इंडिविजुअली हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर अगेन हमें उसी तरह से करना पड़ेगा। अगर a का वैल्यू है b टू दी पावर 1/x, फिर हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर, ये देखो a के जगह पे क्या लिख सकते हैं, a के जगह पे तो लिख नहीं सकते, चलो a का वैल्यू मेरे पास नहीं है, मेरे पास b का वैल्यू है, b के जगह पे क्या लिखेंगे, c टू दी पावर 1/y होल टू दी पावर 1/x, इसी तरह से होगा। और यहाँ पर a इक्वल टू c का वैल्यू क्या है, a टू दी पावर 1/z, बाकी 1/y जैसे था और 1/x जैसे था, ठीक है। तो a इक्वल टू a टू दी पावर 1/, ये नीचे हो गया z इंटू 1/y इंटू 1/x, तो ये a टू दी पावर 1 इक्वल टू a टू दी पावर 1 x y z, a बोथ साइड से कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1/xyz हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, xyz इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा जो है टाइम टेकिंग हो जाएगा, बाकी किसी तरीके से इसको हम लोग कर नहीं सकते। क्यों, क्योंकि इसको करने में प्रॉब्लम ऐसा होगा, क्योंकि हमें पूछा है xyz निकालो। अब हमारे पास तो xyz का वैल्यू तो आ नहीं रहा है कि हम लोग डायरेक्टली xyz का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे कि x का वैल्यू ये है, y का ये है, z का ही, कैसे भी करो हमारे पास abc का ही वैल्यू आएगा। और अगर हम लोग abc को मल्टीप्लाई करके लिख देते, सपोज अगर हम लोग ऐसे लिख देते a इंटू बी इंटू सी, तो हम लोग के पास क्या वैल्यू आएगा, हम लोग के पास आएगा b टू दी पावर 1/x इंटू c टू दी पावर 1/y इंटू a टू दी पावर 1/z। कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये सारे पावर हम लोग ऐड भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबका बेस जो है ना वो अलग अलग है, ठीक है, सबका बेस अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है, तो ये इंडिविजुअली ऐसे पड़े हुए रहेंगे, ठीक है। फिर इसका तो आगे कुछ होगा नहीं, तो हम लोग ये इनटू फॉर्म में तो नहीं कर सकते, मतलब हमें ये चेन सिस्टम में ही करना है। अब चेन सिस्टम में करने के पहले तुम लोग चाहो तो बेस को चेंज करके कर सकते हो तो भी होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, जैसे कि ये वाला देख सकते हो, जबकि ये वाला थोड़ा सा, अच्छा मेरा आगे पेज एक ज्यादा चला गया, तो अगर ऐसे करेंगे देखो जल्दी होगा, ठीक है, ऐसे चेंज करके करोगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, ये वाला, ठीक है। इस तरह से भी चाहो तो कर सकते हो। अच्छा इसके बाद 29 और 30 दो क्वेश्चन है, 29 का यहाँ कर लेते हैं, ये पेज बचा हुआ है। 29 में बोला है वैल्यू निकालना है x टू दी पावर a, x टू दी पावर b और होल टू दी पावर a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। फिर x टू दी पावर b, x टू दी पावर c, बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। एक्स टू दी पावर सी, एक्स टू दी पावर ए, सी स्क्वेयर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बेस जो है माइनस हो जाएगा, होल टू दी पावर ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये भी एक फॉर्मूला होता है, बोल सकते हो ये क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस, अब जी ये पावर जो इंटू हो जाएगा ना, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, मैम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, আর তো অন্য কিছু হবে না। ये भी तुम लोग का 7-8 वाला फॉर्मूला ही है, ये भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, चेक करके देख सकते हो, हम एक मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, ये देखो ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू ए बी तो ए स्क्वायर बी, ए इंटू बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस बी, ये वाला, ठीक है, b इंटू ए स्क्वायर, b इंटू ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, ठीक है। चेक करके देखो कैंसिल आउट होके क्यूब बचेगा, तो तुम लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, गलत फॉर्मूला लिखने से अच्छा है कि मल्टीप्लाई कर लो। तो ए स्क्वायर बी कैंसिल आउट, ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट, बस ये बचा है ना,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही फॉर्मूला है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का दो फॉर्मूला होता था, एक ये वाला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि हर जगह पे तुम लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा कि मल्टीप्लाई कर लो, किसी किसी जगह पे तुम लोग को फॉर्मूला याद करना मैंडेटरी होगा, तो फिर याद करना पड़ेगा। अब ये फिर कौन सा हो जाएगा, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अगर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सॉरी लिख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन करके आगे, और सारे पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, सारे पावर्स को ऐड कर दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। फॉर्मूला याद होगा ना तो जल्दी होगा, नहीं रहेगा मल्टीप्लिकेशन करने का स्कोप रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं है मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या होगा, ऐसा बात नहीं है। तो ये हो गया 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो कहां पर फॉर्मूला याद करना मैंडेटरी होगा, इस तरह के क्वेश्चन में फॉर्मूला याद करना मैंडेटरी होगा, नहीं तो इसको प्रोसीड नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर इस तरह का मल्टीप्लिकेशन रहता है, टाइम टेकिंग तो होगा, बट तुम लोग चाहो तो बिना फॉर्मूले के कर सकते हो। लेकिन अगर एक क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद करना है तो सारे क्वेश्चंस के लिए ही तो करना पड़ेगा ना, एक ही बात है। एक के लिए याद करोगे तो बाकी पे भी अप्लाई कर लो। तो ये हो गया 29। ठीक है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड मैंने कर दिया, बाकी तुम लोग चाहो तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, मैंने हर जगह पे ना इसलिए एक एक मल्टीप्लिकेशन करके भी दिखा दिया है। अच्छा ये 30 नंबर हम लोग का इंडिसेस का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 30 नंबर पे देखते हैं क्या बोला है। 2 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर y इक्वल टू 6 टू दी पावर z। अब बोला है कि 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई z क्या होगा। अब हम लोग इसको ना अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे ये सबको k मान के भी कर सकते हो। ठीक है, देखो k मान के कर ले, 2 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर y इक्वल टू 6 टू दी पावर z इक्वल टू k। अगर 2 टू दी पावर x इक्वल टू k है तो 2 इक्वल टू k टू दी पावर 1 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 1 बाई एक्स फॉर्मेट आ रहा है। 3 टू दी पावर y इक्वल टू अगर k है, 3 इक्वल टू k टू दी पावर 1 बाई y हो जाएगा। 6 टू दी पावर अगर z है तो k इक्वल टू 1 बाई z हो जाएगा। सॉरी 6 टू दी पावर z इक्वल टू अगर k है, सेकेंड लाइन में लिखना चाहिए था मुझे, 6 इक्वल टू k टू दी पावर 1 बाई z हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करे कैसे, अब देखो 6 का मतलब है k टू दी पावर 1 बाई z, और हम लोग 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, लिख सकते हैं। 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3। अब 6 के जगह मैंने 2 इंटू 3 लिख दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है, थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है, याद करो थोड़ा सा कि कैसे करके करें, मतलब समझ लो थोड़ा सा, देखो कैसे कर रहे हैं। हमें 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड चाहिए, तो इसका मतलब हमें 2 3 4 ये सब जो है एलिमिनेट हमारा हो जाना चाहिए, मतलब हमारा पूरा वैल्यू 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड होना चाहिए। ऊपर से ऑप्शंस भी क्या दे रखा है, देखो हम ऑप्शन भी देते हैं तो ऑप्शन से भी तो समझ सकते हैं ना कि कैसे करना पड़ेगा। 1 में a दे रखा है, b में 0 दे रखा है, सी में 2 दे रखा है, डी में नन ऑफ दिस दे रखा है। मतलब बेसिकली ऑप्शंस हमारा वैल्यू में है, या तो 1 0 2 या तो नन ऑफ दिस होगा। इसका मतलब k z ये सब कुछ नहीं रहेगा, सारा चीज एलिमिनेट हो जाएगा। अब 2 के जगह क्या लिखे, k टू दी पावर 1 बाई एक्स। 3 के जगह क्या लिखे, k टू दी पावर 1 बाई वाई, और इधर हो गया k टू दी पावर 1 बाई जेड। अब क्या कर सकते हैं, ये पावर जो है ये ऐड हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई और 1 बाई जेड। ठीक है, और दोनों साइड से पावर हट जाएगा तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई जेड हो गया। ठीक है, अच्छा तो हम लोग इसको लिख देते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई माइनस 1 बाई जेड इक्वल 0। अच्छा ये ना मुझे लगता है थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये, अच्छा मिसप्रिंट नहीं, मैंने ही गलत देखा है, यहाँ ठीक है, ये देखो ये माइनस होगा, मैंने देखा नहीं माइनस किया हुआ है, क्योंकि कभी कभी वो माइनस नहीं रहता है, बहुत सारे मैंने इसमें देखा है पीडीएफ में थोड़ा सा मिस्टेक रहता है, मुझे लगा माइनस नहीं था इसलिए। ये चलो इसको माइनस कर देते हैं, ये माइनस 1 बाई जेड हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में माइनस ही दे रखा, मुझे लगा माइनस नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने बोला मिसप्रिंट है। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो हर जगह माइनस दे देंगे ना, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये इधर प्लस हो जाएगा। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जे वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 यानी ऑप्शन
बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। 0 यानी ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। एक बार ये थोड़ा सा हम कंफर्म कर लेते हैं, ये ऑप्शन बी ही होगा कि नहीं। हाँ, 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये देखो, ये वाला हम लोग का, हम फिर से एक बार बता देते क्या किया मैंने। ऐसे रहता है नॉर्मली, तुम लोग देख सकते हो इस तरह के सारे क्वेश्चन में ना हम लोगों ने के लिया है, पैटर्न देखोगे तो समझ जाओगे। सारे क्वेश्चन में हम लोगों ने के लिया है। अब ये के लेके इंडिविजुअली हम लोगों ने 2 3 6 का वैल्यू निकाला, और 6 3 और 2 में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया कि 6 इक्वल टू जो है वो 2 इंटू 3 होता है, ठीक है। और 6 के जगह हम लोगों ने 2 इंटू 3 लिखा, और 6 का वैल्यू जो था वही लिख दिया। 2 का वैल्यू लिख देंगे, 2 का वैल्यू है k टू दी पावर 1 बाई एक्स, 3 का वैल्यू है k टू दी पावर 1 बाई वाई, और इधर है k टू दी पावर माइनस 1 बाई जेड। माइनस था वो मैंने देखा नहीं था। और यहाँ पर ये जो है इनटू है तो पावर जो है प्लस करके लिख दिया, इधर जैसा था वैसा लिखा, दोनों साइड से k हट गया, ये बचा और इधर ये बचा, और ये माइनस इधर आया तो प्लस हो गया। तो इक्वल ये वैल्यू हो गया हम लोग का 0। 0 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 0 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग का इंडिसिस का जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, इंडिसिस में। और यहाँ पर एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा लॉगरिदम को एक बार देख लेते हैं, जितना सा आज हो पाएगा। और लॉगरिदम जो है ना बिल्कुल इंडिसिस के तरह ही है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। तो इसमें भी तुम लोग को फॉर्मूला अलग से याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन इंडिसिस से मिलता जुलता फॉर्मूला है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इंडिसिस से मिलता जुलता फॉर्मूला है। अब लॉगरिदम देखो, यहाँ पर हेडिंग कर लेते हैं। लॉगरिदम्स क्या ম্যাম है? हाँ बोलो। ওই ফর্মুলা গুলো কখন লিখে দেবেন পুরো চ্যাপ্টারটা শেষ হওয়ার পর? ওই 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 एबीसी। এ কিউব, হ্যাঁ ওইগুলো। अच्छा ठीक है, छोटा के लिखिए दीजिए, ठीक है। चलो पहले फॉर्मूला जो है वो लिखवा देते हैं तुम लोगों को। ये देखो, ये तो बचपन वाला फॉर्मूला है, लिखवा देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो मुझे जैसे याद रहता है ना, मैंने वैसे ही लिखा है। बहुत से लोग ऐसे याद करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो तुम लोग अपने हिसाब से इधर उधर कर लो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसे ही याद है ना, तो हम ऐसे ही लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बहुत से लोग अगर आगे करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, वैसे भी याद कर सकते हो। ये हो गया। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। बहुत से जगह पे तुम लोग को इसको ऐसे भी मिल जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। बात एक ही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आगे पीछे नहीं, मतलब ये पास पास लिखा हुआ है, ये इधर एंड में लिखा हुआ है। यहाँ से अगर कॉमन लोगे तो यही वाला आएगा, इतना तुम लोग ट्रांसफर कर लेना, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा दिख जाए इसलिए मैंने लिख दिया 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो सेम बात ही है, कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो दोनों क्यूब क्यूब यहाँ पर, और ये दोनों जगह से 3 और ए बी कॉमन लोगे तो यही बचेगा, ठीक है। इसको इसको मल्टीप्लाई करके देखना, यही होता है, क्योंकि फॉर्मूला कुछ अलग चीज होता नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि फॉर्मूला कुछ अलग है, फॉर्मूला कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला कुछ भी अलग नहीं होता है, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाला मिलेगा। तो नेक्स्ट देखो, और क्या हो सकता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो अब अगर किसी को फॉर्मूला याद रहता है तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हो, ए माइनस, ये देखो इसको अभी अभी हम लोगों ने ना एक क्वेश्चन किया था। ये देखो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो चीज को समझ के पढ़ना चाहिए। अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, मैंने बोला कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला बोला कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। अब ये मैंने सिर्फ बोला ही नहीं, ये देखो ये खुद ब खुद प्रूफ भी हुआ कि इसका मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही होता है, तभी लिखा जाता है, ठीक है। कोई भी अपने मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकता है, हर एक चीज फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूला प्रूफ्ड वाला होता है, प्रूफ किया गया है इस तरह से कभी ना कभी। अब ये और इसमें ना कोई कोई फर्क नहीं है, तुम लोग देख सकते हो कैसे कोई फर्क नहीं है।
सिंपल सा बात है। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर इधर रख दोगे, बाकी डेटा को इधर ट्रांसफर करो, इसी से ये फॉर्मूला बना हुआ है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर हम लोग इधर रख देते हैं, बाकी क्या बचेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला ये होगा कि नहीं चेक करते, क्योंकि मैंने बोला इसका मतलब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि मैंने इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को रख दिया। अब इसको जो है तुम लोग को फिर से फॉर्मूला में ट्रांसफर करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल क्यूब, तो वो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब प्रूव हुआ। यही वाला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। अब इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब भी होगा, ठीक है, इसीलिए होता है। तो हमेशा जो है देख लेना चाहिए कि क्यों होता है, ताकि याद रहने में आसानी हो। सिर्फ बिना समझे अगर रटोगे तो भूल जाओगे, रटना नहीं होता है, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला भी लिखवा देते, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, और एक भी लिखवा देते हैं, प्लस वाला भी लिखवा देते हैं। जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, बाई चांस अगर माइनस की जगह प्लस आ गया तो सेम उसी तरह से ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वेयर। तो तुम लोग हमेशा चेक करो कि हाँ इसको मल्टीप्लाई करने से ये आता है कि नहीं, अगर आता है तो सही है, मान लो एग्जाम में भूल गए प्लस है कि माइनस है, तो चेक करना चाहिए। ए इंटू ए स्क्वेयर कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वेयर बी माइनस ए बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी माइनस ए बी स्क्वेयर, और ये माइनस माइनस में प्लस बी क्यूब, ये देखो अब ये कैंसिल आउट, ए बी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर भी कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट नहीं हुआ, इसका मतलब मैंने गलत लिखा है कुछ ना कुछ, चेक करते हैं। ये ए माइनस बी होगा, हाँ ये वाला ए माइनस बी होगा, ये माइनस है ये सारा प्लस है ना, तो ये प्लस होगा, ये यहाँ पर ये शायद प्लस होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं हम। ये ए माइनस बी होगा, देखो ए क्यूब ए स्क्वेयर बी, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर बी, ये तो प्लस होगा ना, अच्छा मैंने शायद कुछ गलत लिखा, एक मिनट देख लेते हम, चेक करके बता देते। ए स्क्वेयर बी ए बी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, चेक कर लेते हैं, माइनस ए स्क्वेयर बी माइनस ए स्क्वेयर बी प्लस माइनस में माइनस ए बी स्क्वेयर प्लस माइनस में ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब हो जा रहा है, तो फिर तो गलत हो जा रहा है, एक मिनट रुको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा शायद, ऐसा ही तो होना चाहिए, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस प्लस प्लस बी क्यूब, चेक करते हैं अब ठीक हुआ है शायद, ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये वाला होगा, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी और एक भी लिखवा देते, देखो और एक फॉर्मूला भी हम लोगों ने शायद किया था, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे भी हम लोग करते हैं, लेकिन इसको ना रटने का जरूरत नहीं है, देखो ये इसी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये भी हम लोग एक अलग फॉर्मूले की तरह हमें सिखाया जाता है बचपन में, लेकिन बाकी इसी का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस 2ab होगा, ये देखो ये इधर आ गया प्लस 2ab, बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो इस तरह से हम लोग और एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर
ठीक है, माइनस 2ab इक्वल टू हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला होता है और ये भी देखो इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर रह गया, ये प्लस 2ab इधर आ गया। मतलब ये अलग से याद नहीं करना होता है, ये अगर याद है तो ये ऑटोमेटिकली तुम लोग कर सकते हो, अगर ये याद है तो ये ऑटोमेटिकली तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो मुझे जितना याद आया मैंने लिखवा दिया, अगर कुछ और फॉर्मूला हम लोग लॉक करते हुए दिखेगा तो लिखवा देंगे। ठीक है, अभी इतना ही नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब हम लोग लॉगरिथम लिख ले। यहाँ पर देखो लॉगरिथम, लॉगरिथम का कंसेप्ट क्या है, क्यों है, कैसे आया। देखो लॉगरिथम जो है वो एक्चुअली, देखो जैसे हम लोग लिखते हैं ना 2 to the power 3, ये हम लोग 8 लिख देते हैं, ये काफी आसानी से हम लोग लिख देते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसे दे दे कि 2 to the power, मान लो ऐसे दे दिया 526, ठीक है, अब ये तो कैलकुलेटर में भी हो पाना मुश्किल है, बट ये लॉग से सॉल्व हो जाएगा। या फिर 2 to the power 5/3, ये भी लॉग से जो है सॉल्व हो जाता है। ठीक है, या फिर कुछ और ऑड जैसे कि -56, ये भी हमारा कैलकुलेटर में थोड़ा सा मुश्किल होगा, टाइम टेकिंग होगा। ये ऐसे कर देते 561, तब तो कैलकुलेटर में नहीं होगा इतना सारा डिजिट, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉग का कंसेप्ट लाया गया। अब लॉग का मतलब क्या होता है, देखो 2 to the power 3 मतलब 8 होता है। हम लोग इसको चाहे तो लॉग में भी लिख सकते हैं। लॉग में इसी चीज को कैसे लिखा जाता है, लॉग में इसी चीज को कुछ ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब टू दी पावर फॉर्म में लिखना। ये है 2 to the power 3। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अब हम लोग इसको लॉग फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। लॉग का यहाँ पर लिखा जाता है बेस, लॉग का यहाँ जो जी है ना, यहाँ बेस होता है, यहाँ पर क्या होता है वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है हम लोगों का नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं पावर। लॉग में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये क्या है, ये होता है बेस। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है पावर, और ये क्या होता है, ये होता है वैल्यू। अगर 2 to the power 3 इक्वल टू 8 को लॉग में लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, तब इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, लॉग वैल्यू मतलब 8, यहाँ पर 8 लिखेंगे, बेस मतलब 2 तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और पावर मतलब 3। ठीक है, लॉग का ट्रांसफॉर्मेशन, इस चीज का लॉग, लॉग में ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होगा। और ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि लॉग को किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे तुम लोग बचपन में 1 ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, याद करते हो ना, उसी तरह से लॉग का फॉर्मेट अपना है, लॉग इस तरह से लिखा जाता है। अब ये जो है इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, लॉग 8/2 इक्वल टू 3। ठीक है, log 8 टू द बेस 2 ऐसे, या फिर बेस 2 भी बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर 2 to the power 3 या 2 to the power³ भी बोलते हो ना, तो वैसे log 8/2 इक्वल 3, इसका मतलब क्या हो गया, log हमें क्या बताता है, हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 टू गेट 8। तो 3 टाइम्स, देखो हम लोग कितना बार 2 को मल्टीप्लाई करें ताकि हमें 8 मिल जाए, तो 2 into 2 into 2 यानी 3 टाइम्स अगर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। लॉग हमें ये चीज बताता है। ठीक है, अब क्या लॉग मतलब, इसका मतलब है, इस फॉर्मेट का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 8 देगा। ठीक है, अब लॉग का जनरल फॉर्म ऐसे लिखो, log x बेस y इक्वल z, ऐसे लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने तो नंबर से समझा दिया। अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखोगे, क्योंकि ये क्या है, ये बेस है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस टू दी पावर पावर होता है, और ये हो गया z, है ना, क्योंकि 3 मेरा क्या है, पावर बताता है।
और ये हो गया x, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। ये देखो सेम, अगर ऐसा दिया हुआ है उससे ये फॉर्मेट में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन मुझे बेटर लगता है ये नंबर वाला चीज। नंबर से ना ज्यादा जल्दी याद होता है एक्स वाई जेड के अलावा, ठीक है। हम लोग नंबर से अगर याद करना चाहे ज्यादा कर सकते हैं। तो देखो लॉग का क्यों इन्वेंशन आया, जब इस तरह का पावर फॉर्म आया ना। देखो हम लोग कैसे सीख रहे हैं, पहले हम लोगों ने इंडिसेस सीखा, जो हमें क्या हेल्प करने के लिए बोला, बहुत बार किसी डेटा को मल्टीप्लाई ऐड करना है तो बेटर ये है कि उसे मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 2 को 100 टाइम ऐड करना है, उसके जगह 2 इंटू 100 कर दो, 200 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें इंडिसेस हेल्प कर रहा था। अब अगर इंडिसेस भी फेल हो जाता है कुछ जगह पे जाके, देन हम लोग लॉग का यूज करेंगे। लॉग हमें क्या करेगा, किसी भी तरह का पावर फॉर्म को इजीली जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का वैल्यू जो हमारा नॉर्मल तरीके से नहीं निकल रहा है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कुछ फॉर्मूला जो है वो अच्छा पहले ना कुछ थोड़ा सा हम क्या करते हैं, तुम लोग को एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मान लो 2 to the power 4 इक्वल टू अगर 16 है तो इसको लॉग में कैसे लिखोगे, बोलो लॉग क्या लिखोगे, बोलो कैसे लिखोगे इसको लॉग में अगर लिखना है तो कहां पर क्या लिखोगे। log 16 base 2 equals 4. log 16 बेस 2 इक्वल 4, करेक्ट, ठीक है। ये पावर है, ये बेस है, बेस यहाँ पर जाता है, पावर जो है वही आंसर होता है और वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा ये ठीक था, हम लोग इसको इजीली बोल सकते हैं, लेकिन अगर माइनस आ जाए तो भी इजीली बोल पाओगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मान लो 5 to the power -3 इक्वल टू 1/125, इसको लॉग में कैसे लिखोगे, इसको लॉग में कैसे लिखोगे बताओ। सेम ম্যাম कंसेप्ट में log 1 log মানে 1, ভ্যালু হবে 1, বেস হবে 5, পাওয়ার হবে 1 বাই এই সরি 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 ভুল বললাম। লগ পাওয়ার হবে 1 বাই 125, মানে তারপর এখানে কি লিখবো বলো আর এখানে কি ওই লিখবো, তার বেস এটা বেস হয়, বেসে মানে জি এর কাজটা বেস হয়, বেসে কি লিখবো বেস বলো, 5, বেস বেস 5 পাই, হ্যাঁ। তারপরে এখানে এটা ভ্যালু, পাওয়ার পাওয়ার লিখবেন 1 বাই 125। হ্যাঁ 1/125টা কোথায় লিখবো, এইখানে না এখানে, ম্যাম কি বলে ওটা, পাওয়ারের জায়গায়, হ্যাঁ সরি সরি মানে সরি দাঁড়ান, দেখে বলো, ভ্যালুর জায়গায় ভ্যালু হ্যাঁ 125 1/125 আর এখানে -3। -3, तो ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस में प्रेजेंटेशन इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, और मान लो ऐसे दिया हुआ है 10³ इक्वल टू 1000, इसको कैसे लिखोगे लॉग फॉर्मेट में, सेम तरीके से ही होगा ना। लॉग बेस टा बेस से जाएगा, बेस बेस की जगह पे होगा ना, बेस log कौन, 1000 10 3। लॉग 1000 10 3 10³ এভাবে তো লেখা হবে না, লগ 1000 টু দি বেস বেস হবে 10, 10, হ্যাঁ বেস 10 টু হ্যাঁ দি বেস ইকুয়াল 10, টু পাওয়ার হবে 3। हाँ इक्वल टू 3 बोलता है, ওটা তখন पावर নয়, वो तब पावर मत बोलो, वो प्रेजेंटेशन है, ठीक है। रीड कैसे करना है हम बता देते हैं, इसको कैसे लिखना है हम एक लिख के दिखा दे, तुम लोग बोल सकते हो। इसको कैसे लिखना पड़ेगा, द लॉग लॉग ऑफ, ऐसे बोलना पड़ेगा, द लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज 3, इसको ऐसे करके पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मतलब ऐसे करके पढ़ोगे, द लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज 3 या फिर इज इक्वल 3, ठीक है। ये ऐसे रीड करना पड़ेगा। उसी तरह से इसको कैसे रीड करोगे, द लॉग ऑफ 1/125 टू द बेस 5 इज -3, इस तरह से रीड करना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बोलो यहां से a⁻0 इक्वल टू 1, इसको लॉग में कैसे लिखोगे, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद से बोलो a⁻0 इक्वल टू 1, इसको कैसे लिखोगे, लॉग log 1
ভ্যালু হবে 1, বেস হবে a এন্ড এইভাবে এইভাবে 0 হবে। এইভাবে পড়ো, তাহলে নালে ভুলে যাবে কিভাবে পড়তে হবে, মানে সেইভাবেই আমাকে বলো, তাহলে প্র্যাকটিস হবে। log 1 টু দা বেস, টু দা বেস তো এখানে বেস বোঝাই, a টু দা বেস a इज 0, 0। 0, ठीक है। तो log 1 जो है वो 0 होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखते हैं a टू द पावर 1 इक्वल टू a, तो इसको log में कैसे लिखेंगे? log log a टू द बेस भी a इक्वल 1, पहले लिख लो कॉपी में, फिर इस तरह से log, यहाँ पर बेस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पावर आ गया, यहाँ पर वैल्यू आ गया, ऐसे लिख लो, फिर रीड करो log a टू द बेस a इक्वल 1, ठीक है, log a टू द बेस a इक्वल 1, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं, जितना भी हम लोगों ने अभी तक सीखा उसके ऊपर। log √2, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बेस ए टू द बेस ए भी बोल सकते हो या फिर बेस ए भी बोल सकते हो, इक्वल 1/6, फाइंड ए फाइंड आउट करो, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे? इसको तुम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर करो, इससे डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हो, तुम लोग को लॉग टेबल थोड़ी ना याद होगा, लॉग टेबल जो है वो बहुत बड़ा डेटा होता है, उसे कोई याद नहीं कर सकता है, उसे देख के ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब हमें कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने बोलेगा तो हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके चले जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, इससे इसमें ट्रांसफर कर देंगे, या फिर बोलो तो इससे इसमें ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोलो कैसे लिख सकते हैं, हमारे इसमें बेस कितना है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें बेस कितना है, ये जो क्वेश्चन है a इसमें ए, and a ए, अच्छा, और पावर क्या है, पावर किधर लिखते हो, पावर वही 1/6, 1/6, 1/6 इक्वल क्या लिखे इधर, √2, वैल्यू √2। अब ये √2। हो गया इंडिसेस में ट्रांसफर, अब इसका सॉल्व करके बताओ कि ए कैसे होगा। तो ए टू दी पावर 1/6 इक्वल टू 2 टू दी पावर क्या लिखेंगे, बोलो, या फिर 1/2। हाँ, लेकिन ऐसे कर सकते हैं ना, देखो, बेटर ऑप्शन ये होगा कि हम लोग पावर को उधर लेके चले जाते हैं, a इक्वल टू √2 होल टू दी पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर इधर से उधर जाएगा तो वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है, 1/6 है तो 6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इम्प्लाइड कितना है, इसको कैसे लिखोगे, √2 को क्या लिखोगे, 2 टू दी पावर क्या लिखोगे, 6 तो है ही, क्यूब, क्यूब 1/2 ना, क्यूब ना, 2 है, इम्प्लाइड हमेशा 2 होता है ना, तभी तो तुम लोग √4 को वैसे लिखते हो। तो 2 टू दी पावर क्या लिखोगे, 1/2 इंटू 6, ये हो गया 3। তো আচ্ছা, এটা লাস্টেরটা যদি কিউব বলছো তাহলে ঠিক আছে, तो 2 क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 8, ठीक है। ओवरऑल सॉल्व करके 2 क्यूब ही आएगा, दैट इज 8 हो गया, ठीक है। तो जब भी हमें इस तरह से सॉल्व करने देगा तो इंडिसेस के बिना कभी लॉगरिदम जो है वो समझ में नहीं आता है नॉर्मली, ठीक है। तो इंडिसेस अगर पहले किया हुआ हो तो बात अलग है, तो इंडिसेस से लॉगरिदम बिल्कुल लिंक्ड है, क्योंकि मैंने बताया, स्टेप्स बताया, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म फेलियर हो जा रहा था तभी लॉगरिदम का थिंकिंग आया लोगों के दिमाग में, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, और एक क्वेश्चन करके देखे इस तरह का, देखो, ऐसे दे रखा है, फाइंड लॉगरिदम ऑफ 5832 टू द बेस 3√2, ये क्वेश्चन है, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन है कि फाइंड लॉगरिदम ऑफ 5832 टू द बेस 3√2, ये मैंने ना बेस लिखा है, ठीक है, बेस, ये थोड़ा सा ऐसे होगा, बेस लिखा है, ठीक है। तो लॉग लॉग बेस क्या है, बेस हमें क्वेश्चन बता रहा है, 3√2 है, बेस क्या है, 3√2, लॉगरिदम ऑफ कितने का निकालने बोला है, 5832, और लॉग हमें क्या आंसर देता है, हमेशा कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो लॉगरिदम ऑफ 5832, अब देखो ये लिखा है ना लॉग ऑफ 1000, तो 1000 कहाँ लिखा हुआ था यहाँ पर, तो लॉग ऑफ या लॉगरिदम जो है उसका शॉर्ट फॉर्म लॉग होता है, तो लॉग ऑफ 5832 टू द बेस 3√2, इसका वैल्यू क्या होगा, हमें नहीं पता इसका वैल्यू क्या है, हम लोग मान लेते हैं इसका वैल्यू x है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग x मान लेंगे, इक्वल के इधर। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताओ कैसे लिखें, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 क्या होता है? root 2 whole to the power x equal 5832. हाँ, इक्वल 5832 हो गया। 3√2 होल टू दी पावर बेस होल टू दी पावर x 5832। अब हम लोग को क्या करना है ना, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को बहुत सारा मिलेगा, एक्सरसाइज में भी मिलेगा। तुम लोग को क्या करना है, 5832 को 3√2 में ट्रांसफर करना है। मतलब ऐसा जरूर होगा कि 3√2 को कुछ एक कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 5832 आएगा, वो तुम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कैसे? सिंपल, ये देखो 3√2 मतलब क्या, 3 × √2 है। 3 × √2 हम ना कितना बार लिखते हैं, देखो तुम लोग को लिख के दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने लाइन बाय लाइन 4 बार लिखा है, तो कितना हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 3, 9 × 9 मतलब 81 हो गया। और √2 कितना होता है, 2 √2 मल्टीप्लाई करने से एक 2 होता है, फिर 2 √2 मल्टीप्लाई करने से एक 2 होता है, मतलब ये 4 हो गया। तो ये 324 हो रहा है। नहीं, अभी तक नहीं हुआ, हम लोग को और भी लिखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि कितने के पावर में आएगा। आएगा कि भी नहीं वो हम लोग देखेंगे, लेकिन हमेशा इधर से कंपेयर करके करेंगे, ठीक है, तभी आंसर इजीली आएगा। अच्छा, अब और भी 2-4 बार लिख लेते हैं, चलो देखते हैं। लेकिन हमेशा √2 को जो है ना, इवन बार ही लिखो। क्यों इवन बार लिखेंगे, तभी जाके 5832 आएगा ना। हमें √2 तो रखना नहीं है, तो हम ना इसको एक काम करते, 4 बार और लिख लेते हैं। और तुम लोग कैलकुलेटर में चेक करो, जल्दी हो जाएगा। मेरे पास ना कैलकुलेटर जो है अभी तो है नहीं, और इसको ओपन करेंगे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, देखते स्पीड हो गया क्या। नहीं, चलो छोड़ो, सेम कंडीशन है, कोई बात नहीं। तो 3 3 3 3, ठीक है, ये सारे 3 मल्टीप्लाई करने से हो गया 9 × 9 81, ठीक है। और यहाँ पर 3 × 3 कितना हो गया, 9, तो ये हो गया 9, और ये हो गया 729, ठीक है, ये 729 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, पहले इतने में करके देखे, 6 में हो जाएगा, मुझे लग रहा है 6 बार में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 729, ये 3 3 3 सब मल्टीप्लाई करने से। और ये एक बार 2, यहाँ पर एक बार 2, और यहाँ पर भी एक बार 2, मतलब 2 2 2 8 हो गया। अब इसके साथ 8 मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा देखो। ম্যাম এসে গেছে आंसर। আসছে, এটা 5832 হচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাম হ্যাঁ। हाँ, तो 5832। तो जब भी ऐसे रूट रहेगा ना, तुम लोग चेक करो कि किस तरह से 3√2 से हमारा ये कितने पावर में आ जाएगा। जरूर आएगा, चाहे इधर 3√2 हो, 2√5 हो, पहले इसी तरह से करना है, अदरवाइज ये सॉल्व होने में मुश्किल होगा। तो हमेशा इस तरह से चेक करना है, इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, हमेशा चेक करना पड़ेगा कि कितने में होगा। और मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है, तुम लोग कर सकते हो जल्दी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, कितना बार हुआ फिर, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर पावर में लिख देंगे 6, तो ये कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। दोनों साइड से बेस हट गया, तभी तो इस तरह से सॉल्व किया ना हम लोगों ने, दोनों साइड से बेस हट गया, तो ये हो गया हम लोगों का 6, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग लॉग का एक फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, फंडामेंटल जो लॉज होता है लॉग का। हम ये पेज पूरा फॉर्मूला के लिए रख देंगे, ठीक है, तुम लोग भी एक पेज रख सकते हो। लॉग, अगर एम एन है, मल्टीप्लीकेशन, एम एन का मतलब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, log mn टू द बेस a, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे इंडिसिस में मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड विथ एडिशन था, यहाँ पर भी सेम, जैसे वहां पावर मल्टीप्लाई होने से ऐड हो रहा था, यहाँ पर भी लॉग मल्टीप्लाई होने से ऐड होगा। तो फिर कैसे होगा, क्या 2 लॉग हो जाएगा, हाँ 2 लॉग होगा, ठीक है, लॉग प्लस लॉग। और लिखना कैसे है, एक वैल्यू m है, एक वैल्यू n है, तो लॉग m, यहाँ पर लॉग n, और बेस बेस दोनों में ये हो जाएगा, ठीक है, log m टू द बेस a, log n टू द बेस a। अब एक चीज मत भूलना कभी भी, ठीक है, अगर इससे ये लिख सकते हैं ना, तो अगर कहीं क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो इसे भी डिराइव करेंगे, ठीक है, मतलब यहां से यहां भी ट्रांसफर करेंगे। लॉग में इस तरह का चीज काफी होता है, मतलब दिमाग में ऐसा मत सोचो, इसका मतलब ये है, अगर इक्वल है तो दिस वन ऑल्सो इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जो है पहला फॉर्मूला, एम एन अगर मल्टीप्लीकेशन में है। उसी तरह से अगर हम लोग का m और n डिवाइड फॉर्मेट में है तो कैसे लिखेंगे, डिवाइड फॉर्मेट में है तो कैसे लिखेंगे, सोच के बताओ, जैसे यहाँ पर है उसी तरह से। अगर मल्टीप्लीकेशन प्लस को डिफाइन करेगा तो डिवाइड किसको डिफाइन करेगा, बोलो, इंडिसिस के तरह, माइनस माइनस। तो कैसे माइनस लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ, सेम तरीके से लिखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
बेस जैसा है वैसा ही रहेगा दोनों में, जैसे यहाँ किया, यहाँ m लिखा n लिखा, यहाँ पर भी वही लिखो m और n, बस माइनस लिखना है और कुछ नहीं। तो इंडिसेस से मिलता जुलता है, दिख रहा है, डिवाइड होने से माइनस होगा देखो, लेकिन दोनों का सेम फॉर्मेट है, लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पावर बेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर भी है इधर भी है, यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पर वैल्यूज लिख दिए, बस प्लस है वो प्लस लिखा, मल्टीप्लीकेशन था यहाँ माइनस लिखा क्योंकि ये डिवाइड था, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर, हम ये पेज रखते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर बाकी फॉर्मूला लिखवाएंगे इसलिए मैंने ये पेज रख दिया, नेक्स्ट दिन हम लोग यहाँ पर ही फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि log 1/2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। बेस कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, बोलो इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइड फॉर्म में है, log 1/2 जैसे ये वाला है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। बोलो डिवाइड log फॉर्मेट। 1 माइनस log 2। हाँ ठीक, log 1 माइनस log 2 लिखेंगे, ठीक है, log 1 माइनस log 2 इसको लिखेंगे। अच्छा, log 1 हमेशा क्या होता है ना, log 1 का वैल्यू जो है वो हमेशा 0 होता है, चाहे बेस कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ बेस नहीं था तो हम लोगों ने नहीं लिखा, क्वेश्चन में बेस हो भी सकता है, बिना बेस वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, तो log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, अभी दिखा देते हैं क्यों 0 होता है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये 0 हो गया, तो ये माइनस log 2 आंसर हम लोग का हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू मैंने बोला कि ये 0 होता है, ठीक है। अब 0 क्यों होता है वो हम तुम लोगों को दिखा देते क्यों 0 होता है, एक फॉर्मूला यहाँ पर जोड़ ले, मतलब एक वैल्यू जोड़ लेते हैं, log 1 टू एनी बेस, ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, तो log 1 एनी बेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सोचो समथिंग टू दी पावर, ये देखो अगर कुछ भी हो जाए, समथिंग टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 अगर होता है, इसको अगर लॉग में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे लिखोगे बताओ, इसको अगर लॉग में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे लिखोगे, लॉग क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर बेस लिखते हैं, बेस में क्या है, समथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, समथिंग यानी कुछ भी हो सकता है, यानी कि एनी बेस, है ना। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैल्यू के यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, तो log 1 बेस कुछ भी हो वैल्यू 0 आएगा कि नहीं, बोलो प्रूव हुआ कि नहीं। अगर तुम लोग इंडिसेस समझ के किए हो तो ये तो बहुत ही इजीली समझ जाओगे कि समथिंग टू दी पावर 0 अगर 1 होता है, समथिंग मतलब एनीथिंग या फिर एन कुछ भी लिखो, एनी वैल्यूज टू दी पावर 0, तो वो वैल्यूज लॉग में यहाँ पर क्या हो गया, समथिंग के जगह लिख दो एनी बेस, एक ही बात है, कोई भी बेस ले लेते हैं, वो अगर 1 वैल्यूज के साथ है वो 0 होगा, उसका रीजन ये है क्योंकि वो इससे डिराइव होता है लॉगरिथम फॉर्म, इसीलिए log 1 एनी बेस हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, log 1 एनी बेस हमेशा 0 हो जाएगा, इसीलिए ये याद रखना है, ये वैल्यूज तुम लोग को याद रखना है मैंने, लेकिन तुम लोग को कंसेप्ट भी बताया क्यों होता है, सिर्फ ऐसे ही याद नहीं रखना है, ऐसे ही याद नहीं होता है, ठीक है, समझ के ही याद होता है। तो ये देखो log 1 एनी बेस 0 हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पर हम लोगों ने log 1 एनी बेस, अब बेस कुछ नहीं था तो नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे ना, तो ये हो गया आंसर हम लोगों का, जो है माइनस log 2 बचा, ठीक है। और इसमें और एक फॉर्मूला ऐड करेंगे, नेक्स्ट फोर्थ नंबर फॉर्मूला हम लोग का है log m टू दी पावर n, बेस अगर a है तो ये कैसे होगा, मतलब ये पावर जो है ना सामने आ जाता है, तो n इंटू लॉग m बेस a, ठीक है, n इंटू लॉग m बेस a, तो अगर वैल्यू में पावर लगा हुआ है m टू दी पावर समथिंग कुछ है, तो लॉग का रूल्स जो है वो n सामने आ जाएगा, ठीक है, n सामने आ जाएगा, n इंटू कितना हो जाएगा लॉग m बेस a, ठीक है, n कितना हो जाएगा लॉग m बेस a, जैसा है बाकी वैसा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग और एक क्वेश्चन इस तरह का करते हैं, यहाँ पर ही करके दिखाते हैं, ठीक है, वो मुझे पहले ही करके दिखाना चाहिए था, ठीक है, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन करवाएंगे, बस आज इतना ही करेंगे। यहाँ पर है फाइंड log ऑफ 1728 टू द बेस 2
2√3, ठीक है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, मुझे पहले ही करना चाहिए था, मैंने वो देखा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेम तरीके से करेंगे, log 1728 टू द बेस 2√3 कितना होगा, नहीं पता, x मानेंगे। फिर कैसे लिखेंगे, ये क्या, ये बेस है, 2√3 होल टू द पावर x इक्वल टू 1728। अगेन तुम लोग को चेक करना है कि कितने में 1728 आ जाएगा, ठीक है। 2√3 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 1728 आ जाएगा। तो देखो वैसे तो 2 टू दी पावर 5 ही 32 होता है, लेकिन हमें 5 नहीं, हमें इवन में लिखना है ताकि जो √3 जो है वो एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो ये कितना बार मैंने लिखा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख के देख ले पहले कितना होता है। तो वैसे तो 2 टू दी पावर 5 32 होता है, 32 इंटू 2 यानी 64। 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर 64 हो गया, ये 2 3 मिला के 1 3, ये 2 3 मिला के 1 3, और यहाँ पर 3 3 9, ये हो गया 27। चेक करके देखें, चेक करके देखो ना, 44। मैम आसे ने हाँ आसे 1647 না আমার তো মাল্টিপ্লাই করে 1728 আসছে, মুখে মুখে এই মানে এলাবোরেট করে করেছি, ভুল তো হয়নি না ম্যাম ক্যালকুলেটর। এসছে হুম, তো 2√3, ক্যালকুলেটর একটু প্রবলেম হচ্ছিল ওই জন্যই ভুল এসছে, অতটা আসবে না তো। 2√3 होल टू दी पावर फिर 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ना बहुत बार आता है, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये इस तरह से तुम लोग को चेक करना चाहिए, कैलकुलेटर में ध्यान से चेक करो, सही आंसर ही आएगा। और जैसे कि मैंने बोला एक और क्वेश्चन करवाएंगे जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है, उसके बाद बाकी नेक्स्ट दिन करेंगे। तो एक और क्वेश्चन करवाते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, हाफ ऑफ, हमें सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। हाफ ऑफ लॉग 25 बेस 10 माइनस 2 ऑफ लॉग 3 बेस 10 प्लस 3 लॉग 18 बेस 10, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको ना हम लोग अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह से करना चाहिए ताकि जल्दी हो, ठीक है। अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो हाफ है ये पावर था जरूर, तभी ये मल्टीप्लाई होके सामने आ गया, मतलब ये वाला फॉर्मेट, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट। अब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे रिवर्स फॉर्मेट में, ठीक है। मैंने पावर को फिर से पावर में ले लिया, जो मल्टीप्लाई होके सामने था ना उसे मैंने पावर में ट्रांसफर कर लिया, मतलब ये फॉर्मेट में ट्रांसफर कर लिया, इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में ट्रांसफर कर लिया, ये वाले फॉर्मेट से ये वाले फॉर्मेट में ट्रांसफर किया। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या है, अभी सॉल्व होने से ही तुम लोग को दिख जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस लॉग 3 टू दी पावर 2 बेस 10, ठीक है, सेम वही वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, log 8 टू दी पावर 3 बेस 10, ठीक है। अब क्या हो गया देखो, log का, सभी log का बेस एक जैसा है, और पावर जो है सॉरी, और यहाँ पर वैल्यूज जो है वो अपना अपना हिसाब से है अलग अलग, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अब दो लॉग का वैल्यूज जो है वो अलग है, बेस सेम है, तो हम लोग का वो माइनस होने से वो एक्चुअली डिवाइड फॉर्मेट में था। देखो अब हम लोग इससे इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, log m बेस a माइनस log n बेस a, मतलब log m बाई n, ठीक है। तो क्योंकि पहले माइनस दिया हुआ है तो हम इसे ट्रांसफर कर लेते, तुम लोग चाहो तो ये दोनों का प्लस फॉर्मेट का भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग मैंने बेस में 10 लिख दिया, अब ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो 25/2 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 2, ये डिवाइड हो गया, डिवाइड होने से ही तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो हम लोग रिवर्स फॉर्मेट में जा रहे हैं, नॉर्मली लॉग में इस तरह का क्वेश्चन काफी होता है, ठीक है। तो 8 टू दी पावर 3, अब देखो क्या हो गया, अब हमारा प्लस हो गया, मतलब इनटू फॉर्मेट में ट्रांसफर करेंगे, तो इनटू में क्या हो जाएगा, 25 टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 2 इंटू 8 टू दी पावर 3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, log 10। 25 टू दी पावर 1/2 मतलब कितना होता है, 25 टू दी पावर 1/2 मतलब 5 होता है, सोच के देखो, 25 टू दी पावर 1/2 मतलब 5 नहीं होगा, 5 का स्क्वायर 2 दी पावर 2, ठीक है। 8 टू दी पावर 3, 8 टू दी पावर 3 मतलब कितना, 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 2, ठीक है। अच्छा अब ये कितना हो जाएगा, log
बेस 10, ये हो गया 5 to the power 4 इंटू 2 to the power 9 डिवाइडेड बाई 3 to the power 2, ठीक है। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा? मैम 25 এর রুট টু দি পাওয়ার 1/2 মানেই তো 25 এর কি বলে ওটাকে রুট, তার মানে তো শুধু 5 হবে, তো 5 এর স্কয়ার কেন হলো? ও হ্যাঁ, তাই তো। আচ্ছা, আমি 1/2 এর জায়গায় না এটাকে 2 লিখে দিয়েছি, এটা 1/2 এর জায়গায় 2 লিখে দিয়েছি, ওই জন্য ভুল হয়ে গেছে। এটা 1/2 হবে না, আমি যদি এভাবেও করি তো ये स्क्वायर 4 नहीं होगा। हाँ, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, देखो। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, मैंने वो 1/2 के जगह नहीं लिखा था, इस वजह से थोड़ा सा गलत हो गया। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा? ये 5 इंटू 2 टू दी पावर 9 कितना होता है? और ये कैलकुलेटर में करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा वैल्यू बता दो। 2 टू दी पावर 5 इंटू ये नीचे 9 हो जाएगा, 5 इंटू 2 टू दी पावर 9 कितना होगा ये देखो, और 2 टू दी पावर 5 होता है 32, 192। चेक करो। एक मिनट, देखते। ম্যাম 2 টু দি পাওয়ার 9 হচ্ছে 512। 512 হচ্ছে না, দাঁড়াও 1 মিনিট, কিছু হ্যাঁ একটা ভুল লিখে দিয়েছি। माइनस log 3 टू दी पावर 2 प्लस log 8 टू दी पावर, अच्छा ये 18 था, मैंने 8 लिख दिया देखो, इसीलिए तुम लोग बोल नहीं रहे हो। मैंने 8 लिखा है यहाँ पर 18, और यहाँ पर 8 लिख दिया, 18 नहीं लिखा ना, इस वजह से गलत आ रहा है आंसर। 18 होगा ना, 8 लिख दिया हर जगह पे। तो ये 18 अगर होगा तो फिर ये 2 टू दी पावर 3 फॉर्मेट में तो नहीं जाएगा ना, ये 18 टू दी पावर 3 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, 18 टू दी पावर 3 हो गया। अच्छा, यहाँ पर 3 टू दी पावर 2, अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना होगा? 5, और ये हो गया, रुको इसको ठीक करना पड़ेगा, मैंने ना थोड़ा सा गलत लिख दिया है, 1 मिनट, ठीक कर लेते। चेक करते कहीं और तो गलत नहीं लिखा है। 18 टू दी पावर 1 मिनट, क्वेश्चन, ओ अच्छा अच्छा, ये 3 है नहीं, क्वेश्चन ही मैंने थोड़ा सा गलत सलत लिख दिया। ये ऐसा है, क्वेश्चन ना मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, क्वेश्चन को एक बार रेक्टिफाई करो। क्वेश्चन है हाफ लॉग 25 बेस 10 माइनस 2 लॉग 3 बेस 10 प्लस लॉग 18 बेस 10, 3 नहीं है, ठीक है, मैंने बाई चांस 3 लिख दिया, पता नहीं कैसे, तो ये हो जाएगा। तो ये देखो, यहाँ पर हो गया मेरा 18, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट नहीं दे रहे, जब सिर्फ 18 है तो ब्रैकेट का क्या फायदा। अब ये डिवाइड फॉर्मेट हो गया। अच्छा, अब ये हो गया यहाँ पर हम लोगों का, इसको 5 लिख दो डायरेक्टली, ठीक है, इसको 5 लिख दो, जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर ये 25 टू दी पावर हाफ मतलब 5 हो गया, और ये हो गया इंटू 18 और डिवाइडेड बाय नीचे 9, ठीक है, ये प्लस है तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 18 जैसा था वैसा, और ये 5 हो गया। अब ये 9 टू सा 18, तो ये कितना हो जाएगा? log 10 बेस 10, ठीक है। तो log 10 बेस 10 का मतलब कितना हो जाएगा? ये देखो, log 10 बेस 10 का मतलब होगा 1, क्यों होगा? क्योंकि log का और एक फॉर्मूला भी होता है, लाइक ऐसे, log 10 डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला भी लिखवा देंगे, log 10 इक्वल हो जाएगा 1, ठीक है, इक्वल हो जाएगा 1, एक बार लिख लो, ये फॉर्मूला भी लिखवा देते, log 10 बाई log 10 इक्वल 1। ये देखो, ये वाला फॉर्मूला हो जाता है, इसके साथ और एक फॉर्मूला भी सीखने को मिल गया। अगर ऐसा है log a बेस b है, तो इसे ऐसे लिख सकते हो, log a डिवाइडेड बाय log b, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। log a डिवाइडेड बाय log b, उसी फॉर्मेट में मैंने इसको लिखा है, और log 10 का वैल्यू, log 10 बाई log 10 ये हम लोग का 1 आ गया है, ठीक है, log 10 बाई log 10 हम लोग का ये 1 आ गया है। और इसमें हम लोग ये 5 फॉर्मूला ही अभी तक सीखे, ठीक है, और नया कुछ नहीं सीख रहे अभी, 5 फॉर्मूला जो है इस पे कंसेंट्रेट करो, नेक्स्ट दिन और ऐसा 4-5 फॉर्मूला होगा, तो हम लोगों का जो है फॉर्मूला कंप्लीशन हो जाएगा, फिर हम लोग इसको जो है इसका एक्सरसाइज वगैरह भी कर पाएंगे। तो नेक्स्ट दिन पूरा लॉगरिदम को सॉल्व करने में ही हमारा टाइम लग जाएगा, शायद और एक क्लास भी लगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।